अपना सर खुदावंद के सामने झुकाओ और उसे कहो खुदावंद मुबारक हो, खुदावंद अबदी है, खुदावंद जलाली है, वो जिंदा है, उसका नाम मुबारक है। मैं तेरी हमद करता हूँ, मेरी पुश्तें तेरी हमद करें, मेरी पीढ़ियाँ तेरी हमद करें, मेरी पीढ़ियाँ मेरी पुश्तें तुझे जलाल दें, मेरी पीढ़ियाँ पुश्तें तुझे जलाल दें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू दी जय, यीशु के लहू दी जय, यीशु दे लहू दे बोलो यीशु दे लहू दे यीशु दे लहू दे बोलो यीशु दे लहू दे यीशु दे लहू दे बोलो यीशु दे लहू दे लहू दे विच छुटकारा उसे दे लहू दे विच छुटकारा उसे दे पापा दी बावे यीशु दे लहू दे बोलो यीशु दे लहू दे यीशु दे लहू दे बोलो यीशु दे लहू दे लहू दे विच छुटकारा उसे दे लहू दे विच छुटकारा उसे दे पापा दी बावे यीशु दे लहू दे बोलो यीशु दे लहू दे ओ यीशु दे लहू दे बोलो यीशु दे लहू दे हालेलुया। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ, कानों के करीब ले जाओ, खुदावंद को आवाज लगाओ। खुदावंद आज सब्बत में मेरी आवाज को सुने, ऐ आसमानों मेरी आवाज सुनो, ऐ फिजाओं मेरी आवाज सुनो, ऐ फरिश्तों मेरी आवाज सुनो, ऐ खुदा के सब फरिश्तों मेरी आवाज सुनो यीशु मसीह के नाम में। ऐ पहाड़ों मेरी आवाज सुनो, ऐ समंदरों मेरी आवाज सुनो, मैं खुदावंद को पुकारता हूँ। आओ मेरे साथ मिलकर खुदावंद को पुकारो। यहोवा 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 यावे 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 यावे। अपनी मुट्ठियां बंद करो, चर्च और वर्ड बोलो। ऐ समंदरों आज मेरे साथ मिलकर हमद करो, ऐ पहाड़ों मेरे साथ मिलकर हमद करो खुदावंद की, मेरे साथ मिल जाओ, ये हवाएं मिल जाएं यीशु मसीह के नाम से। ये वर्ड बोलो चर्च। खुदा का कलाम कहता है पहाड़ उसकी हमद करते हैं। पहाड़ों को बोलो मेरी आवाज सुनो, आज मेरे साथ मिलकर खुदावंद की हमद करो। जदों जपे यसू दा नां सजणो, जदों जपे यसू दा नां सजणो, के डूबी बेड़ी तर जाएगी, के डूबी बेड़ी तर जाएगी। जदों जपे यसू दा नां सजणो, जदों जपे यसू दा नां सजणो, के डूबी बेड़ी तर जाएगी, के डूबी बेड़ी तर जाएगी। अपनी बाहें खोल कर गाओ, अपने हाथ खोल कर गाओ। खुदावंद की हमद हो रही है, दरख्त आपके साथ मिलकर हमद कर रहे हैं। जिते आउण नाल अन्ने वेख लेंदे ने, जिते आउण नाल अन्ने वेख लेंदे ने, जिते लहू नाल पाप धुल जांदे ने, जिते लहू नाल पाप धुल जांदे ने, जिते आउण नाल अन्ने वेख लेंदे ने।
नाल पाप धुल जांदे ने, जिदे लहू नाल पाप धुल जांदे ने। जदों चुम्मिया यसू दा नां सजणो, जदों चुम्मिया यसू दा नां सजणो, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी। जदों जपिया यसू दा नां सजणो, जदों जपिया यसू दा नां सजणो, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी। सारा हॉल तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, हालेलुया। होली गोस्ट, होली, 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 होली। जदों जपिया यसू दा नां सजणो, जदों जपिया यसू दा नां सजणो, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी। चर्च अपने हाथ उठाओ, तुम्हारे चर्च में शैतान आता है, उड़ाया जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली, होली। जिदे होण नाल अन्ने वेख लैंदे ने, जिदे लहू नाल पाप धुल जांदे ने, जिदे होण नाल अन्ने वेख लैंदे ने, जिदे लहू नाल पाप धुल जांदे ने, जिदे होण नाल अन्ने वेख लैंदे ने, जिदे लहू नाल पाप धुल जांदे ने, जिदे होण नाल अन्ने वेख लैंदे ने, जिदे लहू नाल पाप धुल जांदे ने। सब गाओ, आंखें बंद करके ये वर्ड गाओ। जिदे होण नाल अन्ने वेख लैंदे ने, जिदे लहू नाल पाप धुल जांदे ने, जिदे होण नाल अन्ने वेख लैंदे ने, जिदे लहू नाल पाप धुल जांदे ने। जदों चुम्मिया यसू दा नां सजणो, जदों चुम्मिया यसू दा नां सजणो, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी, ते डुबी बेड़ी तर जाएगी। अपने दोनों हाथ उठाओ, खुदावन से बोलो, तेरा कलाम मेरे लिए जारी हो, मैं तेरा वर्ड सुनने आया हूं। ऊंची बादशाही ऊंचा तेरा नाम, ऊंची बादशाही ऊंचा तेरा नाम, विच जनता दे दिल मैनू ठाए। ऊंची बादशाही ऊंचा तेरा नाम, ऊंची बादशाही ऊंचा तेरा नाम। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। तालियां बजाओ चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं देखता हूं तुम्हारे हमद करने से तुम्हारी लाइफ का शैतान चिल्ला रहा है, वो रो रहा है। हमद करो चर्च। जदों जपिया यसू दा नां सजणो, जदों जपिया यसू दा नां सजणो, के डुबी बेड़ी तर जाएगी, के डुबी बेड़ी तर जाएगी, के डुबी बेड़ी तर जाएगी, के डुबी बेड़ी तर जाएगी।
यसू दा ना सजणो जदों चुम्मिया यसू दा ना सजणो ते डुबी बेड़ी तर जाएगी ते डुबी बेड़ी तर जाएगी ते डुबी बेड़ी तर जाएगी यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेड़िया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेड़िया जब पुकारा मैं तेनू खुदाया जब पुकारा मैं तेनू खुदाया सुन ले मेरी गल कन ला मेरे वल तू छेड़िया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेड़िया कुत्ते बेड़े ते पार लंघंदा ए कुत्ते बेड़े ते पार लंघंदा ए जेड़ा यसू ना ते पंगड़े पांदा ए जेड़ा यसू ना ते पंगड़े पांदा ए माफ कर दे तू मेरियां खतावां माफ कर दे तू मेरियां खतावां मैं तेरे घर आया वां यसू मैं तेरे घर आया वां यसू हालेलुया चर्च अपने हाथ उठाओ अपने हाथों को हिलाओ सब अपने हाथों को हिलाओ साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोलो बोलो हैप्पी संडे हालेलुया साथ वाले को बोलो हाथ पकड़कर ये वर्ड गाएंगे फिर हम खुदा का कलाम सुनेंगे एक दूसरे का हाथ जदों जपे यसू दा ना सजणो जदों जपे यसू दा ना सजणो के डुबी बेड़ी तर जाएगी 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 जिदे आउण नाल अन्ने वेख लैंदे ने जिदे लहू नाल पाप धुल जांदे ने जिदे आउण नाल अन्ने वेख लैंदे ने जिदे लहू नाल पाप धुल जांदे ने जिदे आउण नाल अन्ने वेख लैंदे ने जिदे लहू नाल पाप धुल जांदे ने तुसीं नारा लाना जदों मैं बोलांगा जदों चुम्मिया यसू दा ना सजणो जदों चुम्मिया यसू दा ना सजणो के डुबी बेड़ी तर जाएगी के डुबी बेड़ी तर जाएगी के डुबी बेड़ी तर जाएगी के डुबी बेड़ी सारे बोले खुदा यसू मसीह की अपने दोनों हाथ उठाओ खुदावन को थैंक्स बोलो खुदावन मैं तेरे तख्त के सामने हाजिर हूँ ताकि तेरा वर्ड सुनूं तेरा कलाम सुनूं तेरी हम्द करूं तेरे नाम को जलाल दूं तेरे नाम की सताइश करूं हालेलुया मैं तुझे मुबारक कहता हूँ मेरे कान सुने यीशु मसीह के कलाम को हालेलुया मुझे मुबारक कर अपने कलाम से मैं जितया नहीं तेरे बाज सजना मैं ते जितया ही नहीं तेरे बाज सजना मैं ते रोज रोज हारिया मैं तेरे बाज सजना कभी जितया ही नहीं तेरे बाज सजना मैं ते रोज रोज हारिया मैं तेरे बाज सजना तेरे वेले दी खुशबू मैनू पाक करे तेरे वेले दी खुशबू मैनू पाक करे मैं ते जग दी जित लेना है
मैं तो जग भी जित लेना है। आमीन। आप लोग जब भी चर्च में खड़े होते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं लोगों के लिए, चलो सारे बस मोक गई गल इधर देखें सारे, जब हम चर्च में आते हैं और लोगों से कहते हैं कि जब प्रेयर हो रही है, देखिए यहाँ पर अभी बहन ने बताया कि उनके गुर्दों के अंदर पत्थरियाँ, पानी, खुदा की कुदरत कर सकती है, बंदे का काम नहीं है, बंदे का काम नहीं है। बट आप जब वहाँ पर खड़े होते हैं, पीछे बैठते हैं, तो आपको वहीं पर खड़े होते हुए इस बात को रिसीव करना है कि हाँ, जो कुछ स्टेज पर बोला जा रहा है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, तो ये खुदा कर सकता है। खुदा ने आपको बहुत सारी चीज़ें देनी हैं, खुदा ने आपके बारे में बहुत बड़े मंसूबे बनाए हैं। खुदा ने आपके बारे में, देखें, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप बचपन से उसके लिए प्लान करते हैं, वो गरीब हो, वो अमीर हो, उनके माइंड के अंदर ये बात बचपन से होती है, मेरा दिल है मेरा मुंडा इंजीनियर बने, हाला वो बने ना बने ये बात की बात है, लेकिन माँ बाप के अंदर बच्चों के लिए बड़े मंसूबे होते हैं, वो बड़े मंसूबों की बात करते हैं। मेरा दिल है मेरे बच्चे ये बन जाएं, मेरे बच्चे वो बन जाएं। तो आप मुझे बताएं, जिस खुदा ने हमें जमीन पर भेजा है उसके मंसूबे कितने बड़े होंगे। जिस गॉड ने हमको क्रिएट किया है, जिस क्रिएचर ने हमको पैदा किया है, आप खुद सोचें कि उस खुदा के मंसूबे आपके लिए कितने बड़े होंगे। खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी के लिए छोटे मोटे नहीं है। आप शायद ऐसा सोचते हैं, आपके तसव्वुर के अंदर ये ख्याल है कि आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे क्या पता वाली जिंदगी मिल जाए तो बस होना ठीक हो जाएगी। खुदा आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। आपके अंदर ख्याल है मैं चर्च जाऊं और मुझे नौकरी मिल जाए तो उस बाद मैं ना जाऊं। खुदा ऐसा नहीं सोचता। आप सोचते हैं मैं चर्च जाऊं, मुझे बेबी जैसी नेमत मिल जाए, मैं हील हो जाऊं और उसके बाद तू कौन थे मैं कौन। पर खुदा ऐसा नहीं सोचता। खुदा आपके लिए एक बड़ा मंसूबा, बड़े प्लान इसलिए बनाता है क्योंकि उसने आपको तारीकी के अंदर नूर बनाकर भेजा है। कैसे? आपकी समझ को समझाने के लिए खुदा छोटे मोटे काम आपकी जिंदगी में करता है या आपके दाएं बाएं करता है। देखें, आप लोग इन कामों को समझते हैं या नहीं, पर मेरा ईमान जो है वो बढ़ रहा है। हम यहां पर खड़े हैं, खुदावंद वहां पर काम कर रहा है। मैं इस ईमान पर चल रहा हूं कि आज जो खुदा यहां छोटे काम कर रहा है वही खुदा बड़े काम करेगा अगर हम चलते रहे। अगर हम, जब आप चर्च में आते हैं, आपकी छोटी छोटी टेस्टमनी होती है, छोटी छोटी गवाहियां होती है, आप उनको स्टेज पर आकर शेयर करते हो। आप ये मत सोचो कि वो छोटी सी टेस्टमनी ही आपके लिए काफी है। खुदा आपकी जिंदगी में छोटे काम इसलिए करता है ताकि आप बड़े कामों के लिए तैयार हो जाए। खुदा आपकी जिंदगी में छोटी छोटी बरकतें इसलिए देता है ताकि आप बड़ी बरकतों के लिए तैयार हो जाए। खुदा आपकी जिंदगी में छोटा फाइनेंस इसलिए देता है ताकि आप बड़े फाइनेंस के लिए तैयार हो जाएं। खुदा आपको थोड़ी रोटी इसलिए देता है ताकि आप ज्यादा खाने के लिए तैयार हो जाएं। खुदा आपको छोटा चर्च देता है, उसमें आप सीखते हैं ताकि आप बड़े चर्च के लिए तैयार हो जाएं। खुदा का एक मंसूबा है। देखें, एक पादरी, एक पास्टर जब लोगों को कलाम सुनाता है तो वो खुद करता है, लोगों से कहता है आप लोग करें। और अगर वो खुद ब्लेस हो जाता है और लोग उसकी नहीं सुनते या नहीं मानते या लोग उसकी बातों को कान की खुजली समझ लेते हैं, और पादरी तो बोलते ही रहते नहीं, पादरी तो ऐसा कहते ही रहते हैं। लेकिन अगर वो कर रहा है और हो रहा है, अगर वो कर रहा है, हो रहा है, तो फिर वही तरक्की करता है, आप नहीं करेंगे। मैं आपको और आसान करता हूं। अगर मैंने आपसे कहा 6 मंथ फास्ट करें, आप नहीं करते। मैंने कहा था कि आप 6 घंटे का फास्ट करें, 5 घंटे करें, पर 6
मंथ आपने करना है। आप नहीं करेंगे या तुसी आई गई कर दोगे, समझ रहे हैं? आप नहीं करेंगे तो मेरी बात याद रखें, अगर खादम कर रहा है तो फिर बरकत किनू लभे दी? तो तुसी इत्थे ही बैठे रहो जे कि डूबी बेड़ी तर जाएगी, तो तरे दी तो पादरी दी ना। आपको जो वो खुद करता है वो दूसरों को करने के लिए कहता है कि आप करें। जो उसके खुद के प्रैक्टिकल होते हैं, खुद के तजर्बात होते हैं, जो खुद के तजर्बात और खुद के प्रैक्टिकल होते हैं वो आपसे शेयर करता है। मैं इंज कीता ते इंज हो गया, मैं इंज कीता ते इंज हो गया, फिर वो आपके साथ शेयर करता है ताकि आप भी ऐसा करें और आपकी जिंदगी में भी खुदा काम करे। खुदा का मकसद आपको समझना है, मुझे समझना है। हम यहां पर टाइम गुजारने के लिए नहीं आए कि चलो चलने हैं 2-3 घंटे लंघ जाते हैं बाबा, नेवर। आप यहां पर कुछ लेने के लिए आए हो। आपके घर में जब 2 घंटे लाइट चली जाती है, आप किस उम्मीद पर ऐसे ऐसे करते रहते हैं? पक्खा केड़ी उम्मीद से इंजन चलते रहने आप के लाइट 2 घंटे के बाद आपको पता चला आज सारा दिन नहीं जी आनी। आप इसी उम्मीद पर अब सारा दिन हुण तुसीं मजबूत होवोगे। ओ पता लगा जी लाइट सारा दिन नहीं आनी है, तो तू पता की कर, पखे भी 2 आंदा बाजारों फड़ी लियाई, ठीक है, तो जनरेटर वास्ते तेल आया। हुण तुसीं मजबूत होण लगे, तुहानूं पता लगा सारा दिन लाइट नहीं आनी, हुण तुसीं मजबूत होण लगे। लाइट दे ना आने की वजह ना तुसीं चीज़ां इकट्ठियां करनियां शुरू कीतियां, क्योंकि लाइट सारा दिन नहीं आनी है। क्योंकि तुहानूं गर्मी फील हुंदी है, तुहानूं गर्मी दर्द देंदी है, गर्मी तुहानूं दुख देंदी है। तुसीं चीज़ां इकट्ठियां, बाजार जाना है, अज लाइट नहीं आनी, चल नींबू भी लै जाके सकंजवी बना के ते पीआंगे। तुसीं गर्मी और सारा दिन गुजारन की तैयारी करन दे जे जिहदे च लाइट नहीं आनी, सारा दिन गुजारन दी। और मोस्टली जिहड़ियां भैणां हुंदियां ने अपने हसबैंड नूं या बच्चियां नूं आंदियां ने, वे नींबू लैंदा आई वे अज पता नहीं लाइट हो रही आनी है, तो आप तैयारी कर रहे हैं उसके साथ लड़ने के लिए, उस गर्मी से लड़ने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? सर जी जो दुख होवे भुख होवे उदों तैयारी करी दी है, मैं इहदे नाल लड़ना है क्योंकि मैनूं उम्मीद है कि खुशी आएगी। आमीन। खुदा आसमान पर नहीं है, खुदा आपके दरमियान ही घूम रहा है, आपके दरमियान ही है। सुलेमान ने खुदा को जाना कि खुदा चीजों के अंदर नजर आता है। उसने देखा, वो कहता है हिकमत गली कूचों में पुकारती है। आसमानी निजाम बिल्कुल दुरुस्त चलते हैं, आसमान पर डिसिप्लिन है, आसमान पर कोई खराबी नहीं। जहां खराबी हो वहां पर लोग आते जाते हैं। जो मुल्क चलाने वाले लोग होते हैं, साथ वाले से कहें खास बात आइए सुने। मैं आयत पढ़ी है कि नहीं? नहीं पढ़ी? चले आए यसाया की किताब निकालें, पहले हम वर्स पढ़ते हैं। यसाया की किताब चैप्टर नंबर 27 है। क्योंकि हम सांप की कंडीशन पर बात कर रहे हैं, मैं उस बात को वहीं पर रोककर यहां पर आ रहा हूं। आप लोगों ने इस बात के तजर्बात जो हैं वो किए हैं। ये जो वर्स लिखी हुई है यसाया की किताब के अंदर, यसाया चैप्टर नंबर 27 के अंदर जो वर्स लिखी है, इसके अंदर 3 किस्म के सांपों का जिक्र किया गया। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, आप लोग ध्यान से उधर देखें। ये वर्स मैं पिछले संडे भी पढ़ रहा था। उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप को और अजदहा यानी पचीदा सांप को सजा देगा और दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा। ये यसाया चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 1 के अंदर इसका जिक्र किया गया है 3 सांपों का। मैंने ये बताया था पिछले पैगामात के अंदर, 3 संडे से मैं सांपों पर कलाम सुना रहा हूं। खुदावंद हमें टीच कर रहे हैं कि सांप आपकी जिंदगी में क्या मैटर करते हैं, सांप आपकी लाइफ में किस तरह से काम करते हैं। ये वो सांप हैं जो आसमान से गिराए हुए हैं, क्योंकि हमने आज तक ये सीखा है कि आसमान से फरिश्ते गिराए गए हैं। हमने यही सीखा है कि आसमान से क्या गिराए गए हैं। हम इस बात पर बिलीव नहीं करते और 80% लोग, 80 नहीं बल्कि आप 50-60% लोगों को भी कह सकते हैं, वो बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं
कि ये तसव्वुराती बातें हैं, पर मैं आपको इस आयत को आप घरों पर पढ़ते रहें। मैंने इसको इब्रानी के अंदर, यूनानी के अंदर और फिर अंग्रेजी के अंदर, ताकि अगर किसी के दिल में ये डाउट हो कि उर्दू तर्जमे के अंदर, यहां पर देखो ये इंग्लिश बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, पिचिंग सारपेंट, क्रूकेड सारपेंट, द ड्रैगन दैट इन सी। ये तीनों वर्ड फर्क हैं। इब्रानी को भी देखें आप ध्यान से, आप खुद इस चैप्टर को घर पर जाकर सर्च करें ताकि आपको समझ आए। मैंने आपका शक दूर करने के लिए किया है, मुझे कोई शक नहीं है। मैनू पता जिहड़ी गल रब दसदा ते कलाम चो दसदा 16 आने हुंदी है। आसमान से सांप भी गिराए गए हैं, पर अभी सिर्फ मैं सांपों की बात करूं। इब्रानी के अंदर भी ये डिफरेंट वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनको वहां लेकर आओ। ये देखिए इधर, तेज रो सांप, तेज रो सांप अंग्रेजी ये कहती है पिचिंग सारपन। ये इब्रानी के अंदर लिखा है बारे ही नहश, बारे ही नहश। ये इब्रानी जुबान के अंदर है। मैं इन्हां खेड़ियां च पैंदा नहीं है, इन्ने चक्करां च नहीं मैं पैंदा है कि तुहानूं इब्रानी, पर यह मुआशरा इन्होंने ना इलम का जनून बड़ा, इन्हों काहदा जनून है, इन्हां इलम ते काम करते हैं, किताबां ते काम करते हैं। पर वैस्ट के लोग खुदा की कुदरत ते काम करते हैं, लोग मसा पर काम करते हैं, लोग अनाइंटिंग पर काम करते हैं, लोग फास्टिंग पर काम करते हैं, पर यहाँ के लोग किताबों पर काम करते हैं, इसलिए आज तक यहीं बैठे हुए हैं। इधर देखें, पचीदा सांप, क्रूक्ड सारपेंट, अकला ला तोवन नाहश। ये देखें ना हस, ये एक ही बात है, ये सांपों की बात कर रहा है, ठीक है। बड़े ध्यान से, ये दरियाई लेवायथन बायम, ये इब्रानी जुबान है, ठीक है, जो ओरिजिनल सेंटेंस के अंदर लिखा हुए हैं। ये भी फर्क है, ये भी फर्क है, डिफरेंट है। ना इब्रानी गलती करती है, ना गोरे कर दिया, ते ना उर्दू वाले की है। गलती केड़े कर दिया जिन्ना जेड़े रोटी बहुती खाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को। मैं अब इधर देखें, इस आप इसकी पिक्चर वैसे यूट्यूब पर ऑनलाइन मौजूद होगा, आप ऑनलाइन यूट्यूब को भी ऑन करके देख सकते हैं। आप खुद भी इसकी सर्च करें ताकि आपका डाउट। अब ये जो तेज रो सांप है, ये बागे अदन वाला सांप है, जिन्हें बागे अदन चे मदर हवाना भड़काने वाला काम, या जो भी तुम समझ लो इतम गल। और ये दरियाई अजदा है जिस पर मैं पिछले संडे बात कर रहा था, ड्रैगन इन द सी, दरियाओं के अंदर रहने वाली कुवत। इसकी मैंने पहचान बताई थी। कितने लोगों को पिछले संडे का पैगाम याद है? मैं किसी ने भी बुला के पूछ सकना, हुण किनू नहीं याद है? वेखिया ये हाल है। सुने जरा, इधर देखें, ये दरियाई अजदहा, इस्राएली कौम इस अजदहा के अंडर थी। इस्राएली कौम इस सांप की कुवत के अंडर थी। इनके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर होती है, ड्रैगन्स के अंदर। इनकी पिक्चर लेकर आओ। ये देखें, ये रियलिटी में ऐसे होते हैं, ये रियलिटी में ऐसे हैं। ये कोई सपनों की कहानियां नहीं, राजा रानी की कहानी, अम्मा की और दादी की जुबानी, ये वो कहानियां नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? और जड़ी ऐसी एक वड्डा सप हुंदा ही, ओ जदों 100 साल दा होया ते दही पलट गया। जदों दही पलट गया तो बंदा बन गया। 100 साल बाद सप जड़ा बंदा बन जाता है, तो बंदा सप बन जाता है। ये कहानियां नहीं है, ये नेचुरल है। और बाइबल इनको बार बार पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक इनका जिक्र कभी खत्म नहीं होता, इनका जिक्र कंटिन्यू रहता है। और ये रियलिटी में ऐसे हैं। इनका जिस्म जो था, इनको बदनी तौर पर खुदावंद ने, बदनी तौर पर जो दरियाई अजदहा हैं, ये जो दरियाई अजदहा है, इससे तो उर्दू मायने है। इसका मतलब होता है दरियाओं का दरिंदा, ठीक है, यानी दरियाओं की ताकत में काम करने। मूसा इसी सारपन से लड़ने के लिए गया था। पिछले संडे मैंने रेफरेंस दिया था, तू अजदहाओं के सर दरियाओं में कुचलता है, वो यही सारपंट है। ये पचीदा सारपंट पर आज हम बात करेंगे। क्रूक्ड सारपंट, इसका मतलब होता है टेढ़ा सांप। केड़ा सांप? साथ वाले से कहें आज या सेंटर वाले सांप तो ना गल करनी है। डिंगे सांप थे,
किधर थे? इसके मानी होते हैं टेढ़ा सांप। पचीदा से ये आपको समझ तब तक आ सकती है अगर आप फोकस करते हैं, आप ध्यान लगाएं बाइबल की आयतों पर। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो बाइबल को जानकर खुदा ने मुझे समझ दी, मैं फिर यहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, मैं यहां तक इस तरह से पहुंचा हूं। आप लोग सुनने के लिए आए हैं, अगर आप इन चीजों पर वर्क नहीं करते, काम नहीं करते, तो आप भी वहां नहीं पहुंचेंगे जहां पर पादरी पहुंचता है। अब सुने बात को ध्यान से। यीशु मसीह ने यह कहा था, जहां मैं हूं वहां मेरे लोग भी होंगे। जहां मैं हूं वहां मेरे, तो चलो उत्थे ते नहीं जिथे पादरी उत्थे ते होइए कि ना होइए। पहला जिथे पादरी हुंदा उत्थे लोग अपड़दे आ, ते जे पादरी रब कोल गया तां लोग भी अपड़ जाणगे, ते जे आ ना गया तो थलड़ियां भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाएंगे? इसको अगर इन बातों की समझ नहीं है, इसको इन बातों की समझ अगर नहीं है, तो आप खुद बताएं वो दूसरों को कितना टीच कर सकता है, कितना टीच कर सकता है, कितना टीच कर सकता है। ध्यान से सुने, ये जो सांप है इस पर हम बात करेंगे। इसको मैंने व्हाइट ड्रैगन कहा है, सफेद सांप। बाइबल में इसको टेढ़ा सांप कहते हैं। अब साया का रेफरेंस फिर पढ़ें ध्यान से। इब्रानी अंग्रेजी वाला किस्सा आप मकाया, आप अपने देसी काम ते आइए। किधर ते आइए? देसी काम। उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेजरो सांप को, अजदहा यानी पचीदा सांप को और दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा। मेरा आपसे सिखाने का, कितने लोगों ने इस चर्च से पहले कभी सांपों के बारे में इस तरह से सुना हुआ है? कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है। 800-900 लोगों ने कभी सुखिया ही नहीं, कभी सुनिया ही नहीं। ते तुसी ते जाके बाहर मशहूर कर दोगे, ओए वो तो अरे केड़ा सप छेड़ बैठा है भाई, वो तो सांपों की पता हाँ तो कभी नहीं सुनिया। ये च मेरा कसूर है तुसा नहीं सुनिया? इसमें मेरा कसूर, मैं पिछले 4 साल से, कितने सालों से? 4 सालों से इन पर काम कर रहा हूं। 4 साल लगे मुझे इनको समझने के लिए। कितने साल? और अगर आप 4 घंटों में समझ जाएंगे तो जो चीजें मैंने 4 सालों में समझ कर हासिल की हैं, आप आज हासिल कर सकते हैं। खुदा एक बंदे को मेहनत के लिए बिठाता है, वो मेहनत करता है। अब्बा 8 घंटे काम करता है, पापा कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे में 2000 कमाया। बच्चे कितने मिनट में वो 2000 खा जाते हैं? बच्चे किन्ने मिनटा च 2000 खाते ने? जे तो ना पीजे का आर्डर दिता तो फिर 5 मिनट, जे पीजे का आर्डर दिता तो फिर किन्ने मिनट? अब्बे दे 8 घंटे, बच्चे किन्ने मिनट? जे ना वड्डा बीफ पकवाया तो 15 मिनट च 2000 मुक जाएगा। लेकिन जो कुछ बापू कमा के लिया है, अगर बच्चे उन्होंने खाते ने तो ताकतवर ने। जो कुछ पादरी कमा के लिया, अगर कलीसिया खाएगी तो कलीसिया ताकतवर हो जाएगी। हालेलुया। हम अपनी, कोई बंदा ये कहे कि मुझे बड़ी समझ है, फिर ध्यान से सुने, नाल दिन को खास गल है अभी। अगर कोई ये कहता है मुझे बड़ी समझ है, अगर आप 50,000 रुपया 50 सालों के बाद कमा रहे हैं तो आपकी समझ 50,000 वाली है। एक बंदा अपने बेटे से कहता है जा के तो कमा के लिया, कमा के लिया, की लिया? अब्बे की उम्र 50 साल हो गई है, ते अब्बे ने 50 साल च 50,000 तक पहुंचे, ते मुंडा 20 साल का, ते अब्बा का 50,000 कमा के लिया। अब्बा 50 साल च कितने पहुंचा? 50,000 तक बाप पहुंचा 50 सालों में, और बच्चा 20 सालों में वहां पर नहीं पहुंचेगा। अगर 20 साल का बच्चा है तो 20,000, 1 साल का 1,000 उसको लिया करो। उन्होंने 30 साल का हो गया, 30,000 तो लिया कर। आप समझ रहे मेरी बात को? हर चीज को आप, अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आपकी समझ 1 लाख जैसी है। अगर आप आज तक 20-25 हजार कमा रहे हैं और आप फायर प्रेयर में, होली प्रेयर में और ये और वो, आपकी समझ अभी तक सिर्फ 25,000 वाली है। आपको समझ इतनी आई है,
समझ इतनी आई है, इसलिए गॉड ने आपको यहां पे रखा हुआ है। किसी की शक्ल सूरत चंगी ना होए तो बड़ा छछोरा जो है तो तुसी ओनू की कहंदे हो, दसो। हालां तेनू रब ने कोई शक्ल सूरत नहीं दिती, सोना हुंदा ते होरे की करदा। खुदा ने इहनू तां ही मेचे च रखे। किदे च रखिया? खुदा ने तुहानू 1 लाख रुपया दिता है ते तुसी तुहानू सबर नहीं, उन्हें तुहानू देना ही नहीं। उन्हें पता है कि इन्हें ऐश करनी है, जाके की करना है। मैनू भी देंदा, मैं नहीं ऐश करन जांदा, मैं जो इत्थे ही असीं लाई जाने, इत्थे ही लगन दिओ, जो आउंदा इत्थे लगन दिओ। असीं ऐश नहीं करन दे, असीं खुदा दी बादशाही च काम करन दे। किहदे च काम करन दे? ये बादशाही है, किंगडम है खुदा का, हम इसमें काम कर रहे हैं। हम ये काम नहीं कर रहे, पर खुदा आपको इसलिए नहीं देगा, उन्हें पता है अगर आप में से 50 लोगों को खुदा गाड़ियां दे दे, तुहानू लगदा अगले एतवार तुहां चर्च आउणा है? नारान, कगान, मरी, संडे भी गया, ट्यूसडे भी गया, नवी गड्डी लैके मरी चले हैं, पर मुबारक हो ने जेडे नवी गड्डी लैके आंदे ने चर्च चले हैं। हालेलुया। मुबारक वो लोग हैं, ब्लेस्ड वो लोग हैं, वो लोग हैं जो तोहफा लैके अपने खुदावंद को जाते हैं, तू मैनू दिता है। ये तोहफा लैके मरी टोर जाए, फिर उत्थे मर के ही आते हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अब सफेद सांप, चूंकि यहां पर जो लफ्ज लिखा हुआ है पचीदा सांप, ठीक है, इस पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। अब ये सफेद सांप क्या है? पचीदा से मुराद अंग्रेजी वर्जन से लिए गए मतलब के मुताबिक इसको टेढ़ा सांप कहते हैं। केड़ा सांप? खुदा को सांपों से क्या लेना देना है? मैं पहला सवाल, खुदा को सांपों से क्या लेना देना है? क्यों वह सांपों के खिलाफ है? खुदा के हाथ के बनाए हुए ये कीड़े हैं, खुदा के हाथ के बनाए हुए ये कीड़े हैं, खुदा को इनसे क्या नफरत है? खुदा उनके नाम अलग अलग से मेंशन करता है, और मेंशन किस बंदे पर कर रहा है? जिसका नाम बुजुर्ग यसाया है। और ये वो नबी थे, ये वो प्रॉफिट थे जो खुदा के कहने से 3-3 साल कपड़े नहीं पहनते थे। खुदा इनको कहता था अपनी बॉडी के कपड़े उतार दो। ये वो खुदा राज भेद उन लोगों को पर ज़ाहिर करता है जो खुदा के कहने से कोई भी काम कर गुजरते हैं। खुदा ने यसाया से कहा कि 3 साल बरहना मुनादी कर, कपड़े उतार कर। आज आप किसी नंगे आदमी को देखो तो आप कहेंगे पागल हो गया है, पर यह उस नबी की बात कर रहा हूं जिसका नाम यसाया है। यह वो बंदा है जिसने रोया में खुदावंद को आते देखा कई 100 साल पहले, 1000 साल भी आप कह सकते हैं। इनकी जिंदगी को मैं पहले बता रहा हूं, कभी भी राज भेद उन लोगों पर खुलते हैं जो खुदा के बड़े करीब चले जाते हैं। फिर सुने, राज भेद उन लोगों पर खुलते हैं जो खुदा के बड़े करीब चले जाते हैं। खुदा फिर उनसे भेद की बातें करता है। यसाया वो नबी है, वो प्रॉफिट है जिसके लिए तारीख में यह लिखा है कि इस बंदे को आरे के अंदर रख कर इसको चीर दिया गया, कोई फर्क नहीं है। उस बंदे ने यह बात लिखी है, उस बंदे पर यह बात ज़ाहिर हुई और उसने इसको लिखा है कि खुदा इन सांपों के खिलाफ है और खुदा इन सांपों को सजा देना चाहता है। यह सांप जिस्म के अंदर नहीं है, ध्यान से, ये जिस्म नहीं रखते, हमारी तरह ये जिस्म नहीं रखते। आपने जो सांप देखे हैं वो सांप उठाने के लिए, वो सांप आपको काटेंगे, आपको वो पिक्चर होगी मेरी, वो सांप काटने के लिए नहीं। ये देखें, मैंने पिक्चर लब की बड़ी पुरानी, ये तकरीबन 13 साल पुरानी, जब मैंने सांप पकड़ा था। लब गई कि फेसबुक ते चढ़ी ही, उन्हें खींच के भेजी, उन्हें कहो भाई साहब थोड़ी पिक्चर भेज छाड़ने हैं, ठीक है। ये मेरा ही बाजू है, ये मेरा ही घर है पीछे, ठीक है, ये नीचे ये मेरे हमारे घर की चारपाई है। आप समझ रहे हैं? इन सांपों की बाबत मैं बात नहीं कर रहा, आपको ये समझ आनी चाहिए। पादरी साहब इन सांपों की बाबत बात नहीं कर रहे जो आपके गली मोहल्ले के अंदर
जो आपको नजर आते हैं, आपने उनको मारना हो मार दें, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप खुदावंद में फेथ रखते हैं आप उसको पकड़ सकते हैं, वो आपको मारेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल ग्रेस के नीचे नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रेस के नीचे नहीं है, अलीशा के बारे में मैं आपको बताता हूं। अलीशा का एक शागिर्द था, उसने अपने शागिर्द को आशा देकर भेजा कि जा बच्चे के मुंह पर लगा, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि वो साये में रहकर उस्ताद की ताबेदारी या उस्ताद की बातों को नहीं फॉलो करता था। उसके करने से वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ। आज भी इसी तरह से है। कुछ निकम्मे पादरी दे साए थले भी रह के निकम्मे ही रहिंदे ने, पादरी दे साए थले भी रह के बस वो ये दस ने 24 घंटे मैं नाल ही होना सर दे, 24 घंटे मैं सर दे नाल ही होना, पर मैं इतल नहीं जाना, वापस आओ। मैं इन सांपों की बाबत बात नहीं कर रहा जो मोहल्ले के अंदर मिल जाते हैं, जिनको आप मार देते हो। इन सांपों की बाबत हम कोई बात नहीं कर रहे। ये हमने सीख लिया है कि ये सांप आप पकड़ सकते हैं, पकड़ लें, मारना है मार दें, ये आप पर डिपेंड करेगा जैसे भी आप। लेकिन जो सांप रूह के अंदर है, रूह के अंदर आपको ड्रैगन नजर आते हैं, आपके ड्रीम के अंदर आते हैं। रात को मैं लाहौर में था, एक बच्चा छोटा सा था और उसको कुत्ते ने ड्रीम में आकर काट दिया। उसकी मदर ने कहा भाई इसको फीवर भी हो गया है, ये काफी डरा हुआ है, ड्रीम के अंदर इसको कुत्ते ने काटा। मैंने कहा अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि ड्रीम में अगर कुत्ता काटे तो ये क्या होता है, क्योंकि ये इससे भी बड़ा मसला है, इससे भी बड़ा मसला है। और वो बच्चा खौफजदा मेरे पास बैठा और उसने रोना शुरू कर दिया। अपना ड्रीम सुनाते हुए भी वो बच्चा डर रहा था और कहता है ड्रीम में मुझे कुत्ते ने काटा है बाजू पर। वो ख्वाब के अंदर डरा हुआ। अब ये बातें ख्वाब या कहानियां नहीं है, आप इन पर बिलीव नहीं करते, इसलिए आज तक हम वहीं के वहीं बैठे हुए, आज तक हम वहीं के वहीं बैठे हुए। वापस आओ। अब ये सफेद सांप को देखें, सब सफेद सांप, वापस ये देखें, बिल्कुल वाइट कलर के, जैसे ड्रैगन आसमान से गिरे हैं वैसे ही जिस्म के अंदर बनाए गए हैं। नाल दिन को खास गल समझा दे रहे पे, सुन इधर आओ सैम। जैसा चार्ल्स भाई आपके सामने खड़ा है, ये भी एक चार्ल्स है, ये भी एक चार्ल्स भाई है, वैसा ही चार्ल्स आसमान से उतरा है। जैसा ये जिस्म में खड़ा है वैसा वो रूह के अंदर है। मैं फिर समझाने लगा, देसी ऐ भी इतल मुकर लै, क्योंकि सारे ने कहना है तो सैम है। इधर देखें, ये एक शख्स है और ये मैं हूं, ये मेरी रूह कह लें, ये मेरी क्या है, ये भी चार्ल्स है, ये भी चार्ल्स भाई है, और ये सेम मेरे जैसा ही है, ये मेरे जैसा ही, ये आसमान से उतरा है। जैसा मैं जिस्म के अंदर बनाया गया हूं वैसा ही मैं रूह के अंदर भी हूं। जिवें दी मेरी यह बॉडी है उंज दी मेरी यह भी बॉडी है, यह मेरे विच आंदी है ते दो बॉडियां। फिर सुने, मैं फिर समझाने लगा, ऐ मेरी रूह वा तो आ मैं खलोता वा। जिवें दा मैं हड्डी च गोश्त च बोटी दे अंदर हाँ, उंज ही मैं रूह दे अंदर हाँ। पर रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। मत होना बाइबल की आयत रगड़ते रहो कि इन्हें केड़ी गल सुना देती है। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होता। रूह का भी एक बदन है। पौल कहते हैं आसमानी भी बदन है और जमीनी भी बदन है। आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का जलाल। जैसे मैं इस बदन पर हूं वैसे मैं रूह पर भी हूं। मेरी रूह आसमान से उतरती है और मुझे तहरीक देती है कि खुदा से प्यार कर। मैं तेरी रूह हूं, ये मेरी रूह है और मैं इसकी जान हूं, मैं इसकी जान हूं। और ये मुझे बचाना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि चार्ल्स मेरी जान है, मुझे खुदा ने ये जान दिया, मुझे इसे बचाना है। वो मुझे तहरीक देती है कि यीशु से प्यार कर, यीशु के पास चला जा, प्रेयर में जा, दुआ में ठहर जा। और मैं जाता हूं, फिर मेरी रूह आसमान से रूल कुद्स के साथ मिलकर ताकत लेती है और मेरी जान को तकवीयत देती है। कितनों को समझ आई है? मैं बड़े पोले 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 समझाऊं डिया। चले ठीक है। जिवें दा ए चिट्टा सप वा इंज दा ही वाइट रूह च भी है। अब आपको सान, जैसा ये व्हाइट स्नेक आप देख रहे हो वैसा ही स्नेक ड्रीम के अंदर आपको मिलता है। जैसे स्नेक आसमान से गिराए गए हैं वैसे ही जमीन पर बनाए गए हैं। जैसे ड्रैगन आसमान से गिराए गए वैसे ही जमीन पर बनाए गए। पर नूह के जमाने में, ड्रैगन लिख रहा हूं, नूह के जमाने में
खुदा ने बड़े बड़े, आप कभी जाकर गूगल पर सर्च करना, इंसान की बॉडी की हाइट मिलेगी, 36 फुट हाइट थी बॉडी की। जमाना माजी में जब खुदा ने नूह का जमाना था, बहुत सारे, आपने डायनासोर, जुरासिक पार्क ऐसी मूवीज देखी हैं, उन जानदारों को अब साइंस ढूंढते हैं, उनकी हड्डियां मिल जाती हैं, उनकी हड्डियां मिलती हैं, पर वो जानदार मर चुके हैं। खुदा ने उस जमाने के अंदर इन जानदारों को मार दिया, नूह का जब तूफान आया था, इनको खत्म कर दिया। जो जिस्म के अंदर बड़े बड़े ड्रैगन थे, लेकिन जो पानियों के अंदर हैं, जिनको आसमान से खुदा ने फेंका था, वो आसमान पर ड्रैगन पानी के अंदर रहते थे, और जमीन पर आज वो इन पानियों के अंदर जो आपके समंदर हैं इनके अंदर रहते हैं। जो लोग गूगल पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वो रिसर्च करते रहे, उनको सारी बातें मजीद मिलती रहेंगी। जेड़े आसमान तो सटे गए ने, जो रूह के अंदर थे, वो समंदर के अंदर, दरिया के अंदर आज भी जिंदा हैं। और इन ड्रैगन्स के लिए ये साया को खुदावंद बताता है कि अपनी किताब के अंदर लिख, एक जमाना आएगा, ए जेड़े सप मैं आसमान तो सुटे ने, इन्हों मैं सजा देनी है, इन्हों मैं मार देना है, और इन्हों मैं कत्ल कर देना। वही सांप आज बच्चे देते हैं, जो लोग अक्सर लोगों को ड्रीम में नजर आता है, मेरे सिर से छोटे छोटे कीड़े सप्पा वांगू टोर देने। मैं कराची शहर के अंदर था, मुझे एक बहन आई और वो खिदमत किया करती थी, लोगों से जाके दुआ कर दी होंगी, और वो मेरे पास आई, पादी साहब मुझे एक ड्रीम आया है, मेरे घर के सहन के अंदर पौधों के छोटे छोटे से जिन्हें बूटे लाई देने, उन्होंने की कहीदा है, गंबला कह लो, देसी है गंबला। तो पादरी साहब उन्होंने छोटे छोटे सप पैदा होंगे ने। मैंने उनसे कहा खिदमत बंद कर दो, आपके घर में शैतान पैदा हो रहा है। तो वो डर गई। मैंने कहा आपके घर के अंदर शैतान पैदा हो रहा है, आपके घर के अंदर जो छोटी छोटी लानतें पैदा हो रही हैं, आपकी बेटियों के अंदर ये बीमारियां ज़ाहिर होंगी एक दिन। आपकी बेटियां, आपके जॉइंट पेन्स, लीवर के प्रॉब्लम, ये आपको नजर आएंगे। आप ऐसा करें जैसे मैं बोलता हूं वैसे प्रेयर करें। पर खुदा दा शुक्र ने कीती कुती को नहीं, क्योंकि खिदमत गुजार लोग कभी भी खिदमत वाले को कबूल नहीं करते। इंज है या नहीं? ओनू ये कि मैं जेड़ा फन्ने खावां ना इस दुनिया ते, हुण सुनना फन्ने खां दी गल, अगर मैं 25 लोगों को कलाम सुनाता हूं तो मेरी समझ 5 लोगों वाली है। अगर मैं 500 लोगों को कलाम सुना रहा हूं तो अभी मेरी समझ 500 लोगों वाली है। ते अगर मैं घर 10-10 20 लोगों को कलाम सुनाना तो हाला मेरी समझ 10-10 20 वाली है। तो जिदन 5-5 लाख लोग कलाम सुनगे उदन मेरी समझ 5 लाख लोगों वाली होगी। इस पाकिस्तान के अंदर, बाहर की बात नहीं मैं करता, एवरी संडे का जो मैसेज है 3 से 4 हज़ार लोग सुनते हैं। तो इसका मतलब है मेरी समझ इतनी सी खुली है। तो बाकी हुण जेड़े करदे ने भाई आपो अपना हिसाब ला लो, बाकी जेड़े करदे ने वो आपो अपना सारे, यही वो कुव्वतें हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों की जिंदगी में काम करते हैं। अब ये सफेद सांप किस तरह से लोगों की जिंदगी में काम करता है। मैंने पानी वाले ड्रैगन की बात की थी, पिछली पिक्चर लेकर आओ, ध्यान से आप लोग सुने ताकि आप इनको समझें। पिछले संडे जो था, आप इन बातों से रोशनास हो जाओ और इनसे बरकत पाएं। वो दरियाई अजदहा था जिसके बारे में मूसा के बारे में सीख रहे थे। पहाड़ पर था, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं, पहाड़ पर खुदा ने मूसा को बुलाया, उसके सामने सांप बनाया, फिरौन के पास गया, फिर सांप बनाया, लाठी से सांप, फिर वो वहां से निकला, रास्ते में सांप। गोया मूसा की जिंदगी सांपों के दरमियान गुजरती आई। वो सांपों से लड़ता, सांप लाठी के बनाता, ये सारे काम। और वहां पर जो दरियाई अजदहा रहा करता था, वो इसराइलियों पर उसकी कुव्वत थी। उनके सिम्टम्स मैं बता देता हूं। जिन घरों के अंदर ये दरियाई अजदहा ये काम करता है, पानी की बीमारियां, पेट के अंदर लीवर के प्रॉब्लम उस घर में मोस्टली सबको होते रहेंगे बारी बारी, जॉइंट पेन अक्सर औकात होते रहेंगे। पुरानी चीजें उस घर से कोई नहीं निकालेगा। पुरानी चीजें 1965 की जंग दे जेड़ी अब्बे ने तोप चलाई होएगी ना, वो भी तोप उन्हें कंध तलाई होएगी। ये
मैं इसकी आपको रियलिटी बता रहा हूं। इसराइली इस कुव्वत में रहते थे। इसराइली लोग खुदा का जलाल देखकर भी वो कहते थे हमें मिस्र के प्याज, मिस्र के खरबूजे सानू याद आते ने। आप पुरानी चीज से निकालें, अम्मा निकालने नहीं देगी। अम्मा को क्या याद आता है? अम्मा पता क्यों नहीं कड्डन देनी? क्योंकि अम्मा तो बनाई होंगी है। अब्बे नूं कह कह के बापू बनाता कख नहीं आता, मेरे लो सारा कुछ छुटो बाहर। ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये इसराइलियों की सारी जो नेचर है, जो सारी सोच है, वो इसी ड्रैगन के अंडर थी। वो इसकी कुव्वत के साए में रहते थे। अब हम सफेद सांप पर बात करने के लिए जा रहे हैं, पचीदा सांप पर, उस ड्रैगन पर जो पचीदा सांप है, सफेद सांप है। हम इस पर बात करने के लिए जा रहे हैं, इस ड्रैगन पर। मेरे साथ मत्ती की इंजील खोलें, मैं आपको सिखाऊंगा या हम सीखेंगे खुदावंद किस तरह से हमारी हेल्प करेंगे। बुजुर्ग मत्ती की मार्फत जो इंजील लिखी गई उसका 7वां बाब निकालें बड़े गौर से और तवज्जो के साथ। 7वां बाब 21वीं से 23वीं आयत, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21 से 23 तक। ध्यान से सुनना। ये सफेद सांप किन लोगों की जिंदगी में काम करता है? ये सफेद सांप सब स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में काम करता है जो सफेद कपड़े पहनते हैं। कितने हुण तुसीं जिन्हां ने पाए नहीं उन्हां नूं ना क्यों ना दस्सिया चिट्टे सब चिट्टे कपड़ियां वालियां दी जिंदगी च काम करदा। सफेद सांप इस ड्रैगन को यह ड्यूटी दी गई है कि जितने लोग स्पिरिचुअल होने की कोशिश करें, जितने लोग खुदा के करीब होने की कोशिश करें, कभी आप तजर्बा करना, जब आप खुदावंद में नहीं थे तो आप डार्क रंग पहनते थे। साडे मसीह केड़े रंग बहुते पाते ने? केड़े केड़े रंग बहुते लाइक करते हैं? दसो। हैं जी? काले, पीले, खट्टे। क्यों? जिन्ना ताड़ी जिंदगी च नेरा होएगा उंज ताड़ी चॉइस होएगी। जाके कभी घरां दे रंग चेक कर लेना, जिन्नी तारीकी होएगी उंज ते ताड़े घरां दे रंग होण। तुहानूं मैं इसलिए दसना ताकि तुहाडा माइंड जिहड़ा सक्सैस होवे, तुसीं उहदे ते फोकस कर सको। जितने भी रूहानी लोग होते हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, ये ड्रैगन उनकी जिंदगियों में काम करते हैं। अक्सर औरतें भाई हमारे पास केस लेकर आते हैं, भाई मैं सोता हूं मेरे बदन पर पानी का एक कतरा गिरता है। अक्सर ऐसा होता है जैसे मेरे पांव पर किसी ने पानी गिरा दिया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कितने लोगों के साथ ये तजर्बा हुआ है? 1 2 3, कैमरा घुमाओ, ऊंचा करें हाथ जरा। अक्सर पानी आपको फील होता। 4 5, बहनें इधर करो जी। मैं कुछ भी नहीं कहना, तुसीं हाथ चुक सकते हो। अज मैं इंटरव्यू नहीं लेना। हुण सुनिया की हुंदा है, जिहड़ा पानी दीयां कुवतां ने जदों पानी चों निकल के आंदियां ने, जदों तुहाडे कोल आंदियां ने तुहानूं अपना साइन देंदियां ने। जिन्नियां पानी दीयां कुवतां ने, पानी दे सप ने, पानी दीयां रूहां ने, पानी दीयां लानतां ने, जदों निकल के आंदियां ने तो तुहाडे कोल आके तुहानूं साइन देंदियां ने, मैं तैनूं मिलण आई हां। तुहाडी बॉडी नूं फिजिकली फील होएगा कि मेरे ते पानी सुटिया। पानी नहीं सुटिया, वो पानी दे ड्रैगन की कुव्वत आई है तुहाडे कोल, और उनकी जिंदगियां मोस्टली कंफ्यूजन के अंदर रहेंगी। आगे सुने, आए इस आयत को पढ़ते हैं। ये सारा जो सफेद सांप है उसका ताल्लुक रूहानी दुनिया से है। ये सफेद पोश सांप है। अगर आपने और जानना हो तो जापानीज और जापानी मूवीज को देखें। उन मूवियों के अंदर जाकर आप सर्च कर लो, वेंदे ही ना रहो जी। उन मूवीज के अंदर सफेद सांप को बतौरे
गॉड दिखाया जाता है। सफेद सांप को यह दिखाया जाता है, ये जापानीज चाइनीज मूवियों के अंदर मौजूद है। उन्होंने ड्रैगन्स पर मूवी बनाई है, उनके अंदर वो ये दिखाते हैं कि ये एक बहुत अच्छी शख्सियत है और ये बड़े नेक खुदा हैं। बस मैं इतनी बात करूंगा। अब ये कुव्वतें उन लोगों की लाइफ में काम करेंगी जो बाइबल सीखते हैं, एक बात, जो बाइबल सुनाते हैं, दूसरी बात, जो बाइबल से प्यार करते हैं, तीसरी बात, जो खुदा के करीब जाते हैं, चौथी बात, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, पांचवी बात। अगर मां की कोख से खुदा ने किसी बच्चे को चुना है कि एक दिन ये सांपों को मारेगा, उस दिन से सांप उसका पीछा करेंगे। अब सांप मां या नस्ल की जिंदगी में कैसे काम करते हैं, ये हम रेड ड्रैगन में सीखेंगे। किसमें? लाल सांप के अंदर। किसके अंदर? इसके बाद उसके लिए भी हम रेडी। किन्ने लोग तैयार ने सप्पां नूं कुट कट के छड्डना ते बाकी आंदे साडी ते समझो ही बाहर है, कदी लाल कदी पीला कदी कोई ते कदी। ये जो सफेद सांप है और लाल बाइबल में लिखे हुए, मैं आपको बाइबल से दे रहा हूं, मैं अपने कोलों ते कोई गल सुनांदा नहीं, मैं कोई दादा ते है नहीं जेड़ा सुनावां। उस जमाने दे विच इंज होया सी धीए, मैं तेनू की दसां, उत्तों दी वड्डा जिहा सप आया, जदों सप आया ते उदों इंज होया ते ओह दही पलट गया। मैं कहानियां नहीं सुनाण डिया, मैं तुहानू बाइबल सुना रहा। की सुना रहा? बाइबल में लिखा खुदा का कलाम आज कल और अब तक यकसा से क्या मुराद है? आप जब भी इस पर गौर करेंगे ये आपको जमानों के बाद बाबत बताएगा, कल कैसा था, आज कैसा और आज क्या हो रहा है। ये जो ड्रैगन्स हैं ये स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ में सफेद पोश बनकर काम करते हैं और उनके अंदर, और इनका जो सबसे बड़ा काम है वो झूठी तसल्ली के अंदर रखते हैं स्पिरिचुअल लोगों को, रूहानी लोगों को तसल्ली के अंदर रखना कि यू आर राइट, तुम बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हो। 10 साल मैं खिदमत किया करता था और 10 सालों में कोई लाइफ में सक्सेस पॉइंट नहीं था, लेकिन अगर कोई मुझसे बात करता तो मैं उन्हें गल नहीं करन देता, मैं उसे कभी भी बात करने नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं राइट हूं और खुदा मेरे साथ काम करता है। आयत लेकर आओ जरा, नाल दे को घुट के हुण गल सुनी है, सारा काम उन्हां नाल हुंदा जिहड़े खुदा नाल प्यार करते हैं। आयत को देखो सारे, जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, जो मुझे, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल। एक आदमी प्रेयर किया करता था, बाइबल सुनाया करता था, लेकिन वो सिगरेट पिया करता था। मैंने कहा यार आप सिगरेट छोड़ दें, आंदा मैनू खुदा ने तो कदी नहीं किया। मैं कहा यार खुदा ने कदों केटू की दुकान पाई है मना करे इथों सिगरेट ना लें। ध्यान से सुने, वो कलाम बाइबल इंज ला के ना कच्छे ते इंज सिगरेट पी के इंज बाइबल होती, सुने ऐसे बाइबल होती और ऐसे सिगरेट। मैं उन्हें कहा मैं क्या मैनू भी खुदा नाल ही प्यार होया है, मैं तो चरस भी पींदा हाँ, मैं तो अफीम भी खाधी है, मैं तो छड्ड दित्ती है, तो तुसीं सिगरेट नहीं छड्डे। तो वह कहता ही खुदा मेरे नाल इन्ना काम करदा है, खुदा मेरे नाल इन्ना काम करदा, मैनू तो खुदा ने कदी नहीं आख्या सिगरेट छड्ड दे। मैं क्या हुण तुसीं आंदे हो बाइबल च लिखिया हुंदा, बाइबल च और तू मारवन के गोड लीफ के सिगरेट मत पीना, हरगिज मत पीना, फिर तुसीं छड्ड देना। आगे, जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल। मैंने एक दोस्त को देखा, वो बड़ी प्रेयर करता था, लेकिन जब शादियां आती तो फिर गाणियां दे उत्ते शराब भी खिलारदा ही। मैंने उसे कहा यार आप खुदा से इतना प्यार करते हैं, आप ये काम छोड़ दें। सर कलाम च ही लिखिया है, खुश होने में खुश रहो और रोण वालियां ना रोवो। ते आ खुश ने इन्हां नाल मैं खुश हाँ, ते वो रोण डे ने उन्हां नाल मैं रोण डिया। मैं क्या मैं गल करा, गुस्सा तो ना करेगा। मैं जेडे मुजरा करते हैं वो की हुंदे ने, खुश हुंदे ने, मैं फिर उन्हां नाल मुजरा भी करके आई। शैतान ऐ चिट्टा सापे लोकां नूं तसल्ली च रखदा है, किदे च रखदा है? यू आर राइट, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, खुदा तुम्हें कुछ, तुम दुआ भी तो तरते हो, तुम रोजा भी तो तरते हो, अगर तमाशा लगा लिया तो क्या हुआ? जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल। फेक सेटिस्फैक्शन,
फेक सेटिस्फेक्शन के अंदर रखता है ये। आपको तसल्ली रहेगी कि मैं बस खुदा के साथ चल रहा हूं, आप पूरी इत्मीनान रहेंगे। और ये इत्मीनान के अंदर हजारों लोग मर चुके हैं इस दुनिया के अंदर, हजारों लोग कब्रों के अंदर सो चुके हैं इसी तसल्ली के अंदर कि मैं राइट वे पर हूं, मैं राइट वे पर चल रहा हूं, मैं ठीक चल रहा हूं, मुझे तो खुदा ने, मुझे आप बताएं जमीन पर जो लोग बंदे मारते हैं खुदा ने तो उनको भी कुछ नहीं कहा, कि कहा है किसी को? जो मुझे है खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की, वही जो मेरे आसमानी बाप ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣ ਹੀ ਪਈ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਐ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੱਢਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਕੀ ਕਰੋ, ਪੈ ਹੀ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। वो बंदा दुआ भी करेगा, खिदमत भी करेगा, पर ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਚਿੱਟਾ ਸੱਪ ਟੇੜਾ ਸੱਪ, ਕਿਹੜਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੋਕ ਵੇਖੋਗੇ ਡਿੰਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਲੀਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੰਗੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਵਲੇਂਗਲੇ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ, मैं ठीक चल रहा हूं, मैं ठीक चल रहा हूं, मैं सही चल रहा हूं। सर 1 साल के बाद बच्चे ने एक क्लास की, 2 साल के बाद 2, 3, 4, 10 सालों के बाद वो मैट्रिक कर गया, फिर एफए में सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, बच्चा साल ब साल बढ़ता जा रहा है। मुझे आप बताएं वो कौन सा खुदा है जिसके आप साथ चले और वो साल ब साल आपको ना बढ़ाए? वो कौन सा खुदा है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप फिजिकली मेहनत करते हैं और साल ब साल बढ़ते हैं तो आप मुझे बताएं अगर आप रूहानी मेहनत करोगे तो साल ब साल सक्सेस होते जाओगे। हालेलुया। सिर्फ आप आज समझ ले जाए पे चिट्टा सप की करदा, अगर कोई खिदमत गुजार भी सुन रहा है तो वो फोकस करे। आपको हूबहू यीशु मसीह ने कहा मैं वो करता हूं जो मेरा बाप करता है, मैंने जो कुछ अपने बाप को करते देखा है मैं वही करता हूं। अगर आप किसी को स्पिरिचुअल फादर मानते हैं तो उसको उसकी सुने, उसको फॉलो करें, वो क्या कहता है, वो किस तरह बोलता है, उसके बोलने का एटीट्यूड क्या है। ओदा हो रे तेरा वखरा ये विचों। आप अगर इस स्नेक के हथे चढ़ गए तो जहन्नम आपसे दूर नहीं होगा, आप जितनी भी खिदमत कर लें। मैं आगे बढ़ता हूं। वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी ये है कि सुबह दे टाइम ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਾਂ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਗਾਣੇ ਢੂੰਡਣ ਡਿਆ। ये आसमानी बाप की मर्जी है। मुंह से वो कह रहा है आप मेरे मामा और पापा हैं, पर मेरे तो परा होकर खलोइयो क्योंकि मैं सापा, मैं किसी भी डंग मार सकना। क्या है ये तमाशा, मुझे ये बताएं ये क्या है? वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अगर आप देखते हैं आपकी मर्जी में खुदा पूरी है तो लगे लो, बस चलते रहें खुदा के साथ, मर्जी पर चलता है। उस दिन लास्ट टाइम पर पूछेंगे हम, आप जो कर रहे हैं आप करें मियाँ जी, हम आखिरी टाइम में आपसे बात करेंगे, हम लास्ट टाइम आपसे बात करेंगे, फिर हम आपको मिलेंगे, फिर हम कहेंगे उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावंद, ऐ क्या हमने तेरे नाम से नबूवत, हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से बहुत से मौज से। आगे सुने, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत ए बदकारो, इसको बड़ा करो अगर हो सकता है, बदकारो, सब ध्यान से इस पर फोकस करें। ए बदकारो मेरे पास से आप सुने, बदकार नबूवत भी कर रहे हैं, बदकार लोग मौजे भी कर रहे हैं, और बदकार लोग बदरूहें भी निकाल रहे हैं। आप किसको ये आप गलती पर है, मैं गलती पर नहीं हूं। उसने साफ कहा है, आपको बंदा नजर आ जाए ओ जी उथे ते बड़ी शिफा होंदी है उथे टुर चलो। मैं यहां पर हीलिंग पर आपको पता बड़ा कम काम करता हूं,
मेरा काम यही है कि मुझे खुदा ने ये खिदमत दी है कि ये काम करना है तूने, ये लोगों को सिखा। मैं उन लोग, अगर कलाम सीखने वाला बंदा मुझे लाहौर, पिंडी, पेशावर के अंदर मिल जाए, मैं आज भी उसके पीछे चला जाऊंगा। पर अगर कोई मुझे कहे पादरी साहब आपके लिए खाना बनाना है, शुक्रगुजारी की इबादत करवानी है, मैं कभी भी नहीं वहां जाता। पर अगर कोई कलाम समझना चाहता है तो मैं वहां पर चला जाता हूं। बदकार लोग सुने, बदकार लोग नबूवत भी करेंगे, बदकार लोग बदरूहें भी निकालेंगे, बदकार लोग जो हैं वो मोजज़े भी करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो रही है ये बात? अगर खुदावंद उनको कबूल नहीं करते, अगर खुदा उनको कबूल नहीं करता, तो ये सारे मिरेकल कैसे हो रहे हैं, ये मौजज़ात कैसे हो रहे हैं, ये खिदमत गुजारी का काम कैसे हो रहा है? साथ वाले से पूछो, तू दस भाई साहब, पूछे किंज हुंदा पिया? मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, एक दूसरे से पूछो। 3 सेकंड देता हूं। वे किंज हुंदे ने पे की हिसाब है यार? हालेलुया। पूछे पूछे। वो भैया आपको यही पसंद है ना, मैं फलानी जगह ते दुआ की थी ते उत्थे वो हील हो गया, ओदे गुर्दे टुटे हन, मैं दुआ की थी जुड़ गए। आपको यही प्रॉब्लम है ना, मैंने दुआ की बदरू निकल गई, हम भी दुआ करते निकले निकले, ना निकले तो हिट निकल जाने। आई ना तू रह इत्थे ही। मैं नहीं कदी एडी सिर पड़ लेंदा, क्योंकि लोग काम छड्डने को नहीं, बदरूआ जानियां को नहीं। जिंदगी के 14 साल के तजर्बात में ये सीखा है। एक घर में हम 3 घंटे दुआ करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, बदरू जाए ही ना। मैं क्या खुदावंदा तेरी मेहरबानी है, सानू कट दे, तेरियां बदरू कट दे। हम 3 घंटे से यहाँ दुआ कर रहे, ना आ जाती है ना ही जाने। खुदा ने कहा इन्हां दा अब्बा ते इन्हां दी मां पापी है, इन्हां नूं पुछ, इन्हां ने आप जाके सेड़िया गंद। मैं अब्बे नूं ते अम्मा नूं पुछ लिया, मैं उराओ मेरे कोल। क्या ऐ करतूत तुसी घोली है? हैं नहीं, मैं तुहां खराबी पाई है, तुसी गए हो। अच्छा वो ते बड़ी पुरानी गल है, वो ते 20-25 साल पहलां दी गल है। सर जी गंद 25 साल पुराना भी होए, ओदी बो तुहाडे घर चों अज भी आएगी। ते जे रास्तबाजी तुहाडे घर च वसी, 1000 साल बाद भी उस रास्तबाजी की खुशबू तुहाडियां नस्लों चों आएगी। इब्राहिम, और ये मैं सच कह रहा हूं, इब्राहिम खुदा के सामने रास्तबाजी करके चला गया, आज भी उसकी नस्लों से इब्राहिम की याद आती है, आज भी ओदियां पीढ़ियां चो इब्राहिम की याद आती है। आप पता नहीं कौन सी बात। और क्रिश्चियन लोग तो वैसे ही, सॉरी टू से, मैं वापस आता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, ये वैसे ही फेक तसल्ली के अंदर हैं, और फिर अपने मुंह से बताएंगे हमारे दादा के पास 15 भैंसें हुआ करती थी, और खुदा का शुक्र है आज हमारे पास एक भी नहीं है। फिर भी हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। फेक सेटिस्फैक्शन क्या है? झूठी तसल्ली के अंदर आप गलत कर रहे हैं। आपको पता नहीं खुदा ने आपको नूर बनाया हुआ। तानू बदकारां च इसलिए रखिया है ताकि तुसी एक दिन उन्होंने रास्ती वहाओगे। तानू गुनहगारां च इसलिए रखिया है ताकि तुसी उन्होंने एक दिन राह वहाओगे। तानू शराबियां च इसलिए रखिया है ताकि तुसी उन्होंने एक दिन बचाओगे। तानू अन्नियां दे विच इसलिए रखिया है ताकि तुसी उन्होंने एक दिन नैन दिओगे, एक दिन अखां दिओगे। तानू झूठ च इसलिए रब रखदा है कि एक दिन तुसी सच बोलोगे, तुसी इन्हां नूं सच दसोगे। तानू खुदा लंगड़ियां दे विच इसलिए रखदा कि एक दिन लंगड़े तुसी चलाओगे। आप खुदा के भेद को नहीं समझ पाते। खुदा तानू माड़ियां च इसलिए रखदा है कि एक दिन तुहाडे वसीले तगड़े होणगे। तानू बेईमानां च खुदा इसलिए रखदा है ताकि एक दिन ए बेईमान लोग तुहाडे वसीले ईमानदार हो जाएंगे। ये खुदा की एक मिस्ट्री है, ये खुदा का एक भेद है। आप इसको समझें या ना समझें, बट मैं समझ रहा हूं कि आज आप लोग समझ रहे हैं। भाई सुनील, 10 मैनू किन्ने लोग होंगे आजकल जलील, सिर्फ इस बात में कि हम खुदा से जुड़े हुए हैं। और जितने लोग दुखी आपने स्पिरिचुअल देखे हैं और लोगों ने दुआएं करना छोड़ दी हैं। भाई यह दुआ करते हैं, इन्हों का तो हाल वेख के सानू भी डर आता, असी नहीं करते, असी ही चंगे हैं। मैं क्या तुसी एडे चंगे नहीं,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ तुसा इन्हां को पूछना तुसी किंज चंगे होए हो। आप कभी मत सोचें आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। इधर देखे ध्यान से, सारे कहो भाई साहब आंदे ने बदरूवा ते मोजजे शिफावां किंज होण डईयां ने जदों यसू मसीह कहंदे ने बदकारो। क्या बदकार लोग मिरेकल कर सकते हैं? मुझे आप ये बताएं, कर सकते हैं? सुने, ये लेकर आओ, इसको बड़ा करो बदकार को। इधर देखो सारे, अगर आप काफ अलिफ रे और वाव को अलग कर दो तो ये कारो बन जाएगा। और ये बदकारी, बदफेली, बदअमनी, बदनवानी, बदकार। कार कहते हैं करने वाले को, जहां कोई काम कार कर, जहां कोई करने वाले को कहते हैं। यानी आप मोजज़े तो कर रहे हैं, आप खिदमत तो कर रहे हैं, पर आपके करैक्टर में कोई गंदा काम है जो खुदा को पसंद नहीं है। मैं फिर इसको और आसान, बदकार मोजज़े कर रहा है, मिरेकल कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, पर उस खुदावंद को आपकी जिंदगी में कोई काम ऐसा है जो खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए खुदावंद कहता है मेरी आपसे कोई वाकफियत नहीं है। पर सवाल यह है कि मोजज़ात फिर कैसे होते हैं? नाल दिन पूछो वेख्या किवें होंदे ने मोजज़े जो यसू बंदे दे नाल ही नहीं, जो बंदे दे नाल यसू है ही नहीं। बाजी आप बताएं, कोई किसी से भी मैं पूछ सकता हूं, जो बंदे दे नाल यसू है ही नहीं तो मोजज़ा किंज हुंदा है? कोई बताएगा? को बोलेगी सिस्टर? हैं उत्थे कहंदे ने होण डे ते यसू मसीह ने कहा वो मोजज़ात कर रहे हैं, वो शिफा दे रहे हैं, वो नबूवत कर रहे हैं, वो हीलिंग कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो खुदावंद उनके साथ हैं, और अगर हैं तो फिर उनको बदकार क्यों बोलते हैं? फिर उनको कहते हैं मैं आपको अपनी बादशाही में जगह नहीं दूंगा। वाई? और क्रिश्चियन इन्ने बीमार ने किते भी लिख दो इश्तिहार दे उत्ते हीलिंग क्रूसड, बसां जांदियां ने, सारे बीमार लद्दे ने, कोई उत्ते कोई थल्ले, ते सारे पेशेंट लैके जांदियां ने पईयां। यार हद्दी मका छेड़िए, बस करिए हुण, बड़ा शुक्ल हो गया, बस करें, आप समझ की तरफ आ जाएं, बड़ा हो गया, बस करें ये काम। मैं बताने वाला हूं, ये लेकर आओ मूसा, ये ढोलक लेकर आओ। मोजज़ात कैसे होते हैं? इसको उतारो, इसको उठाओ जरा, इधर खड़े हो जाओ। आप सबने देखना है क्यों ऐसा होता है। और खुदावंद कहते हैं गेट आउट, मैं आपको नहीं जानता, आप बदकारो मेरे पास से चले जाओ। ये वाइट स्नेक जो है उस आदमी की लाइफ में काम करता है जो खुदा के साथ चलना शुरू कर देगा। यह उन लोगों को गुमराह करते हैं, यह कुव्वत उन लोगों की लाइफ में काम करती है जो प्रीच करते हैं, जो टीच करते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं। यह खुदा की रूह है, और ये एक ढोलक है, इन्हों बजाओ, इतनों भी बजाओ। ਇਹਦੇ अंदर की लगा ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਮਾ। ਧਾਮਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈਦਾ? बेस बन जाए। ते अगर धामा ना होए तो की हुंदा? टांटी। टन आंदी है। अगर धामा अंदर ना लगा होए तो बेस नहीं बनती, टन की आवाज़ आती है। वो धामा जिहड़ा हुंदा तुसीं अंदर लांदे हो ताकि इहदी की बन जाए। ध्यान से सुने, ढोलक के अंदर धामा लाउंदे आ ताकि इहदी बेस बन जाए। की बन जाए? जिथे टन कर दे उत्थे दड़म दड़म बेस बन गई। अब ये गॉड ने ये चार्ल्स भाई हैं, ऊपर उठाओ, ये चार्ल्स भाई हैं, और ये खाली था। खुदा ने मेरी बेस बनाने लई मेरे च नेमतां लाइयां ने। की लाइयां ने? मैनू मोजज़ात की कुदरत दी कि चार्ल्स के अंदर एक खाली टन करता रहिंदा कलीसिया च खलो के। नहीं समझ आई? मेरी बेस बनाने लई उन्हें मेरे विच नेमतां लाइयां ने। की लाइयां ने? ताड़ी बेस बनांदा है, ताड़े विच नेमतां लांदा है, तानू बिजनेस दिंदा है, ताड़ी बेस बनांदा है। की बनांदा है?
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਾਕਲ ਕਰਨਾ शुरू कर देंगे। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਭਰਦਾ है, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ਾਤ करना शुरू कर देंगे जी। अब चूंकि मेरी बेस बनाने के लिए उसने मेरे अंदर नियमतों को भर दिया है, अब ये ढोलक खुदा को पसंद आई है और इसके अंदर खुदा ने बेस को भरने के लिए इसके अंदर वो सिस्टम लगाया है। अब सिस्टम लग गया है, सिस्टम लग चुका है। अब मेरे वसीला से मौजज़ात होते हैं, मेरे वसीला से मिरेकल होते हैं। मैं प्रेयर करता हूं, लोग हील होते हैं। पर अचानक मेरे अंदर खुदा ने एक नेमत फिट कर दी है। आयत बड़िया ने सुनी है, अज ध्यान ना सुन लो, बाद में टुर गई तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो दोबारा कभी इस आयत मेरे कोल सवाल भी ना कोई लैके आए, ठीक है। अक्सर शागिर्द सवाल करते हैं, सर ऐ की गल हुई, ऐ की गल है, हुण सिख लियो जे। जब मेरे अंदर ये नेमत आई, मैं मौजज़ात भी कर रहा हूँ, मैं नबूवत भी कर रहा हूँ, लोग मेरे वसीला से हील भी हो रहे हैं। मैं एक घर में गया, मिरेकल हुआ, लोगों ने कहा पादरी साहब इत्थे आना है, इत्थे हाँ इबादत करनी है, ताड़े वसीले मौजज़ा आया, वहाँ पर इबादत शुरू हो गई है। अब वहाँ पर दरिया नहीं है। मुझे ये बताएं, मेरे अंदर जो नेमत मौजज़ात की आई है, ये कहाँ से आई है? सब बताएं कहाँ से आई है? तो जड़ियाँ लोगों के थले दरियां पैंदियां ने कित्थों आउंदियां ने? आए लोगों को मंग लियाओ, सर जी ये भी उत्तों आ सकदियां ने। खुदा, फिर आप कार गलत कर रहे हैं, काम गलत कर रहे हैं। अब कान, लोग खादम के कान के अंदर जाकर कचरा भरते हैं। इन्हां ही तो दरियां ते बहना, इन्हां नूं क्यों 500 देण? वो होण लगे ने काम खराब होण। अंदर मौजज़ाती कुदरत है, अंदर की है? अंदर मौजज़ाती कुदरत है, पर दरियां लियाउण दी ताकत नहीं। सब बोले वेखो खतरनाक गल्लां खुल गई। मेरा बेटा है और वो छोटी बहन को कहता है टॉफी खाएंगी, मैं पापा को पैसे लेके आना, तेनू टॉफी खवाना। छोटा है और वो अपनी बहन को बोलता है पापा को पैसे लेके आने, ते चीज़ी लेके आने। छोटा है, वो बहन को बोलता है पापा को पैसे लेके आना, चीज़ी लेके आने। और नू पता है पापा को ले आवांगा तो थले खवावांगा, पर खिदमत गुजार नू नहीं पता कि पापा को बवांगा तो फिर खिदमत गुजार थले खाणगे। आप सीखें, आपको समझ आएगी। आपके अंदर कलाम सुनाने की ताकत आ गई है कि आप 50 लोगों को कलाम सुनाते हैं, पर 50 लोगों को खाना खिलाने की ताकत नहीं है आप में। वाय, आप कार अब गलत शुरू करेंगे, अब आप गलत काम करना शुरू करेंगे और खुदा को ये नापसंद होंगे। यहां में एक बहन अभी आई, उसने कहा मेरे फेफड़ों के अंदर, गुर्दों के अंदर पानी था, पत्थरियां थी, वो चली गई। खुदावन वहां खड़ी बहन को देख रहा है कि इसके गुर्दों के अंदर पानी है, पत्थरियां हैं। खुदावन वहां देख रहा था और उसको हील कर दिया, पर खुदावन चर्च में दरियों को नहीं देख रहा। वो पादरी नूं इंदा लोकां कोले ले ला, नहीं ना समझ आउंदी पई, किन्नियां नूं पई आउंदी मेरी गल। खतरनाक जरूर है, पर जिन्हों समझ आएगी ना उन्होंने मत आएगी। की आएगी? ऐसी मत आएगी, तुसीं छड्ड गल्लां दिओ। आप प्रेयर कर रहे हैं, आपके पास गैर जुबानों की प्रेयर है, पर बोलने की तमीज नहीं है। वाय, आप कहते मसाह आ गया, तो जदों लड़े उदों कौन आया? उदों फुफी दा मुंडा आया। वाय, आपके अंदर बदकार, कार गलत है, आपका काम गलत है, आपकी प्रेयर दुरुस्त है। आपकी प्रेयर ठीक है, आपका काम गलत है। 80% लोगों ने खुदा का रास्ता छोड़ दिया है। वो कहते वो तो गैर ज़बाना च दुआ करदा नाले गालां करदा, हाँ तो तुझको जाना ही नहीं। बाइबल में लिखा है फजल के रूह को बदनाम नहीं करो, लिखा है तुमने फजल के रूह को बेइज्जत कर दिया। फिर आओ वापिस आओ आयत की तरफ, सीखें ध्यान से। तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत सारे मोइज़े नहीं दिखाए, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा। साफ कि चिट्टा जवाब। केड़ा जवाब? मुकाशफा की किताब में लिखा है
उसके पैर पीतल के हैं। पित्तल दा ठुड, केड़ा ठुड? पित्तल दा ठुड। इत्थे ते ऐला ठुड वज्जा है ना बूट दे चमड़े दा, ਉਹ नहीं मानते जिन्होंने पित्तल दे वजणगे, ਉਹ ਤੇ फिर दोजख दे विच भी भजणगे। कितनों को समझ आ रही है? आगे सुने, मैं खास बात और बताने वाला हूं। ये खुदावंत की गाड़ी है, नई गाड़ी, न्यू ब्रांड मार्केट में आई है, इसका नाम चार्ल्स भाई है। बड़े लाखों लोग इसके वसीला से हील हो रहे हैं। ये नई ब्रांड न्यू गाड़ी है, ये मार्केट में अभी अभी आया है, अभी अभी इसका नाम चल रहा है। इसके अंदर कलाम सुनाने की नेमत है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। ब्रांड न्यू गाड़ी आई है। लेकिन गाड़ी, आपने नई गाड़ी खरीदी है और नई गाड़ी खरीद कर आप रोड पर निकल गए हो और वो गाड़ी, उसके अंदर एसी चलता है। नाल दिन को खास गल समझा रहे भाई साहब, उसके अंदर ब्रांड न्यू गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी के अंदर एसी चलता है, प्रेशर ब्रेक है। जदों ब्रेक लाओ चां चां करदी धड़ल जाम हो जाती, इतनी जबरदस्त गाड़ी है। उत्थे फायर मारो शीशियां दे विचों गोली नहीं लंघदी। ब्रांड न्यू गाड़ी ली और वो रोड पर निकला और गाड़ी चोरों को नजर आई और चोरों ने गाड़ी को रोका और वो गाड़ी चोरों ने चुरा ली। उसको बाहर निकाला, बाहर आओ, बाहर आ इस गड्डी चो, बाहर आ। वो बाहर निकला और उस गाड़ी में चोर बैठ गए। अब उस एसी का मजा कौन लेंगे? चोरों ने आपकी गाड़ी चुरा ली है, अब चोर आपकी गाड़ी को चलाते हैं। इधर देखें, फिर देखें, चोरों को नई गाड़ी मिली है और अब वो चोर चलाते हैं और उस नेमत का मजा चोर ले रहे हैं। उस नेमत का मजा चोर ले रहे हैं। चोर आंदे ना, वेखो गड्डी च एसी भी लगा है। चोर उस नेमत का टेस्ट ले रहे हैं, हालांकि वो उनकी थी नहीं। मैं चार्ल्स खुदा का बंदा हूं और मेरी जिंदगी में बदकारी आ चुकी है, मैं गलत काम करता हूं। अब खुदा की रूह मेरे अंदर से चली गई है, पर मेरे अंदर मोजज़ात करना, ये अंदर फिट है, ये मेरे अंदर है, मेरी रूह के अंदर जॉइंट है, मेरे अंदर है मोजज़ात करना। अब खुदा की रूह जा चुकी है क्योंकि चार्ल्स की जिंदगी में कार गलत है, वो गलत काम करता है। अब वो गाड़ी चोर चलाएंगे। अब चार्ल्स को शैतान हैंडल करेगा क्योंकि शैतान जानता है कि इस बदन के अंदर मोजज़ात की कुदरत आ चुकी है। शैतान जानता है कि इस बॉडी के अंदर हीलिंग की पावर है। अब वो गाड़ी शैतान चलाएंगे। अब चार्ल्स भाई को शैतान हैंडल करेगा, शैतान उसके अंदर काम करेगा और उस गाड़ी के अंदर जो नेमतें, जो गिफ्ट खुदा ने रखे थे, शैतान उनको यूज करेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं, कितने लोगों को वो मैसेज याद है, अपने करैक्टर को दुरुस्त करो। आपको बोलना नहीं आता, खिदमत छोड़कर 40-40 दिन रोजे रखो कि मुझे बोलना सही आए। अगर आपका बोलना ठीक हो गया तो खिदमत खुदा खुद ठीक करेंगे। मैं हुण होर आसान करन लगा। एक बंदे दे कोल जदों खुदा दी रूह टुर जांदी है तो गड्डी दे विच जिहड़ियां लगियां चीज़ां हुंदियां ने, वो चोर उस गड्डी नूं फड़ लैंदे ने ते फिर चोर उस गड्डी नूं चलांदे ने और उन्हां चीज़ां दा फायदा चोर उठांदे ने। किसी दे घर गए, मोइजा हो गया और उन्हां दे घरां 'च बदरूमां लानतां अपनियां फिट कीतियां क्योंकि गड्डी चोरां दे हत्थ लगी है। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा की भेड़ हैं। अगर आप चोर के हत्थे चढ़ गए तो आपकी ग्रेस का फायदा चोर उठाएगा, आपकी ब्लेसिंग का फायदा चोर उठाएंगे और आप देखते बैठे रहेंगे ये क्या हो रहा। इसकी मैं एक और निशानी आपको बता देता हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी गड्डी चोरां को टुर गई है? नाल दिन पूछो किंज पता लगेगा। आपको कैसे अंदाजा हो सकता है कि मेरी जो बॉडी है वो चोरों के हत्थे लग गई है? अगर आपकी जिंदगी सक्सेस नहीं हो रही, नई चीजें आपके अंदर डेवलप नहीं हो रही, नए काम आपकी लाइफ में होना बंद हो गए हैं, तो फिर याद रखें आपकी लाइफ चोरों के हत्थे चढ़ गई है। आपकी जिंदगी चोरों के हत्थे लग गई है और वो आपकी लाइफ से अच्छी चीजों को चुरा लेंगे। सेम टाइम सेम लाइक उसी तरह से होता है जब लोग खुदा के पास आते हैं और ये चीजें उनके पास आती हैं, उनके कार गलत होते हैं, वो कार गलत करते हैं, काम गलत करते हैं, खिदमत वो करते हैं, चर्च वो जाते हैं, गैर जमानों में प्रेयर वो करते हैं, पर उनके काम गलत होते हैं, बोलने की तमीज नहीं उनको होती।
ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਸੱਪ ਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਸਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਦੁਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਵਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੋਂ ਨੱਸਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੋਂ ਛੁਪਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ लेना कि ਤੁਹਾਨੂੰ को चुक के ले गया था। ध्यान से सुने, अलीशा को पता था कि एलिया लास्ट टाइम तक ब्लेस्ड था और उसने उसके साए से वो कभी नहीं हटा। एलिया के और भी शागिर्द थे पर वो अनाइंट नहीं हुए सिवाय एलीशा के। आखिरी टाइम तक अपने आप को मेंटेन रखना। कब तक? आखिरी टाइम तक। ये पेन मैंने खरीदा है 50 रुपए का और मुझसे कोई छीन कर ले गया है, और इस पेन के साथ अब कौन लिखता है? आपके अंदर एक खिदमत है, एक ग्रेस है, और शैतान आपको ले गया है। अब उसके साथ शैतान काम करता है, पर उसको ये तसल्ली है कि खुदा मेरे साथ काम करता है। अब मैं इसके लिए बताता हूं, अगर आपकी प्रेयर चेंज नहीं हो रही तो आप इसके साए के अंदर हैं। अगर आपकी फास्टिंग चेंज नहीं हो रही तो आप इसके साए के अंदर हैं। अगर आप वर्शिप नहीं कर रहे, करना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ रहे हमद के अंदर, तो आप इस साए के अंदर हैं। ये कुवत रूहानी लोगों पर साया बनकर काम करती है और उनको कभी स्पिरिचुअल नहीं होने देती। कभी उनको 15-15 साल, 20-20 साल के बाद भी खिदमत गुजार उसी गली मोहल्ले के अंदर घूमते आपको नजर आते हैं, और फिर लोग कहते हैं यार समझ नहीं आती, पता नहीं दुआ ते बड़ी करी दी है पर करैक्टर सही नहीं करीदा। दुआ ते बड़ी करी दी है पर बदकार कार गलत करने वाला, काम गलत करने वाला, उसकी लाइफ में गलत काम है। मैं अब आपको और आसान करने लगा। आप हदिया सही देते हैं, 10वां हिस्सा भी सही देते हैं, गुनाह भी कोई नहीं करते। आप गुनाह भी नहीं करते, खुदा की हजूरी में सीड भी सही बोते हैं, पर आप गलत लोगों में जाकर इबादत करते हैं। फिर सुनो जो मैं कह रहा हूं, आप हदिया सही देते हैं, 10% भी देते हैं, खुदा से डरते भी हैं, पर गलत लोगों में जाकर बैठते हैं, फिर भी काम खराब हो जाएगा। आप गलत लोगों में भी नहीं हो, आप सीड भी सही देते हो, आप खुदा से प्यार भी सही करते हो, पर आप रात को जो यूट्यूब चलाते हो इसमें मसला है। आप यूट्यूब भी नहीं चलाते, आप सही चर्च भी जाते हो, हदिया भी सही देते हो, फिर क्या मसला है? फिर क्यों नहीं हम बढ़ते? हो सकता है आप सीड सही नहीं बोते। हर एक चीज अपनी लाइफ में मेंटेन करना। कितने लोग भैना सेफ अलमारी ਨੂੰ सेट कर दिए ने। सेफ अलमारी में आप कैसे कपड़े ड्रेसिंग को सेट करके लगाते हैं? सेफ अलमारी च अब्बे दे कपड़े साइड ते हुंदे ने, बच्चों के कपड़े, अम्मा दे, क्यों तुसी वखरे वखरे करके लाउंदे हो? हैं आसानी दे नाल। ते जे अलमारी दे विच सारा गुच्छू मुच्छू करके विच सुट छड़ो दे, सर जी तुहानू पता है, तुहाडी सेंस काम करदी है कि अलमारी दे अंदर कपड़ियां नू मेनटेन करके रखना है, ते तुहाडी रूहानी जिंदगी नू मेनटेन किसे भी नहीं करना। आपको प्रेयर मेंटेन नहीं करनी, आपको अपना सीड मेंटेन नहीं करना, आपको चर्च मेंटेन नहीं करना, आपको लोग जिनके साथ आप रहते हैं आपने उन लोगों को कभी मेंटेन नहीं करना। भांडे मेंटेन करने ने, तेनू मैं आख्या सी ना इत्थे छोटे भांडे लाई, तू इत्थे वड्डे भांडे ला छड़े ने। आपको बर्तनों लै इत्थे तो जुत्तियां, मैं आख्या ही इत्थे वालियां जुत्तियां नहीं, इत्थे वो वालियां जुत्तियां रखी जिहड़ियां रोज़ पाई दियां ने, जिहड़ियां कदी कदी पाई दियां ने उन्हां नूं पिछे रखी। जुत्तियां दा पता है जिहड़ियां सिर 'च भी पै जांदियां ने, पर दिमाग काम नहीं करदा। कितनों को मेरी समझ आ रही? सफेद सांप केड़ा? तसल्ली में रखना। मैं एक फैमिली में गया और उस भाई ने मुझे प्रेयर के लिए बुलाया। घर में उसकी मिसेज भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, उन्हें खूब गंद पा के बैठा ही थे, खूब।
भाई साहब दुआ कर दे। मैं क्या कि खिलार पाया, बेगम को नहीं ना है घर, तो फिर तुहानू पता है घर तो फिर बेगम ही संवारदियां ने। बेगम ना होए घर, तुहानू पता है घर तो औरत नाल ही वसदा है। वो मैनू लग पिया औरत दियां तरीफां सुनाण, घर तो औरत नहीं वसदा। तुहानू उन्होंने पता ही पादरी साहब की नज़र जिहड़ी है ना इस गंद ते, जदों ने सनास नूं लईआं फिर मैनू गुस्सा चढ़ गया। मैं क्या कदी डॉग वेखिया ही? आंदा जी वेखिया। मैं डॉग दे नाल कदी डॉगी भी वेखी आ? नहीं। मैं कदी उन्होंने वेख्या जमीन ते किंज बैंदा? सर तुसीं की कहण डए हो? मैं क्या यार तू तू की शै एवें तू गंद पा के तू दूजी। मैं क्या चलो घर नहीं तो तू घर छड़। मैं तू उतों मैनू भी बुला लिया, उतों तो मैनू भी बुला लिया ते कर। जदों मैं गया तो पता की क्या करे, फेसबुक पे चलाए। मैं फेसबुक नूं कह सारी सफाई करे, फेसबुक से जी फुफी वेखण डया उन्होंने बुला लै। वाइट स्नेक केड़ा? फेक सेटिस्फैक्शन। सब कुछ अच्छा है, कुत्ते को पता है बैठेंगे तो जगह गंदी है, बंदे को नहीं पता। व्हाट इज दिस? ये क्या है? वाइट स्नेक। केड़ा? सफेद सांप खिलर के बैठा है। लिया इधर आप, फन खिलार के खंभ खिलार के बैठा है, पता ही नहीं चलता यार तो की है। चिट्टे सूट पाए, वाइट कपड़े पहने, तो ऊपर बच्चे ने चाय गिरा दी और मैंने उसको डांटा। बदतमीज जाना होए थे, नजर नहीं आते हुण दा के। पापा ने इन्ने दाग लाए ने तो कभी गुस्सा ही नहीं आया, कभी गुस्सा ही नहीं आया। इस तसल्ली से बाहर निकलें, इस तसल्ली से बाहर निकलें। और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 80% लोग इस स्नेक के अंडर काम करते हैं। सारी जिंदगी गुजर गई, फलाने चर्च गीत का मौका, फलाने चर्च गीत का मौका, फलाने सारी उम्र मौका ही। वो इस धोखे चो कभी बाहर ही नहीं निकलिया कि धोखा है, तो मौका ले जाता तो धोखा भी ले जाता। आप इस तसल्ली से बाहर निकलें, आई एम राइट। जितनी भी मुझे 10 साल के बाद खुदा के रूह ने मुझे टच किया, मैं पादरी था उस वक्त। 10 साल मेरी जिंदगी में मेरी कदर होते थे, मैं कलाम भी लोगों को सुनाया करता था। 10 साल के बाद खुदा की रूह ने अजीब तौर से मुझे छुआ। मैं क्या, मैं उन्होंने शैतान समझने लग पिया। मैं क्या कोई नवा काम होया हो सकता है, ए इब्लीस है। फिर मैंने उसको डांटना शुरू किया, फिर दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ, फिर मैंने उसे डांटना शुरू किया, फिर वैसा ही हुआ। मैं क्या नहीं नहीं यह कोई हुण हो रहा है। आप अगर आपकी जिंदगी से पाप नहीं जाता तो आप सफेद सांप के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप झूठी तसल्ली के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। और इनका यह काम है, यह कुव्वत है, यह आपको सफेद पोश बनाएगी। 10 सालों के बाद जब खुदा ने मुझे समझ दी, मैंने प्रेयर करना शुरू की। मैंने कहा खुदावंद खिदमत सक्सेस हो जाए, खिदमत बढ़ जाए। उन्होंने कहा तू बंदे दा पुत्र बन जा। 10 साल खिदमत करने के बाद मुझे पता चला मुझे ही ठीक होना है, मुझे पता चला मुझे ही ठीक होना है। फिर 2 साल प्रेयर करने के बाद फिर मुझे पता चला मुझे ही ठीक होना है। फिर खुदा ने कहा तू खाना बहुत ज्यादा खाता है, फिर मुझे पता चला मुझे ही ठीक होना है। फिर 13 साल गुजरे, फिर मुझे पता चला मुझे ही ठीक होना है। 14 साल गुजरे, फिर मुझे पता चला मुझे ही ठीक होना है। हर रोज अपने आप को मेंटेन करो, हर रोज अपनी लाइफ को पाक करो, हर रोज इस पर वर्क करो। फिर आप समझेंगे कि खुदा आपको कहां से निकालेगा। आपको दुनिया को नहीं दिखाना कि मैं कितना पाक हूं, आपने खुदावंद को दिखाना मैं कितना पाक हूं। आपने दुनिया को नहीं दिखाना मैं कितनी अच्छी प्रेयर करता हूं, खुदावंद को दिखाना मैं कितना टाइम प्रेयर में बैठता हूं। आपने लोगों को नहीं दिखाना मैं कितना हदिया, कितना सीड बोता हूं। खुदावंद को दिखाना मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। इब्राहिम अकेला कुर्बानी करने के लिए चला गया, कहां पर? अकेला अपना पुत लेके तो टुर गया, किसी को इल्म नहीं, नौकर को भी नहीं बताया, पुत्र ਨੂੰ भी नहीं दसिया। इत्थे नवा घर बनाण ते 2 देगा उतले छत ते दे के उत्ते ही रिश्तेदार सद लैंदे ने, आओ नाले साडा घर वेखो, नाले देखो हाँ शुक्र ते गुजारी कराइए। की कराइए?
ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਗਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵਾਈਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਲਵਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? मेरी बात समझ रहे हैं आप? घर रिश्तेदारों ने नहीं दिता, सुने, घर रिश्तेदारों ने नहीं दिया। खुदा का कलाम कहता है बनाने वाला घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत तब से होती है। घर खुदा ने दिया है ते आपां नूं खुदा दे घर ही आके शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। फेक सैटिस्फैक्शन, झूठी तसल्ली के अंदर, ऐ भी ते इबादत ही है, ऐ भी ते इबादत ही करन डे, असीं की करन डे? झूठी तसल्ली के अंदर संडे के दिन मेमोरियल सर्विस रख ली है, वो चर्च छड़ के उथे उथे भी तो इबादत ही है ना, उथे की है? मैनू तुसी दसो, जो तुसी इत्थे आंदे हो तुहाडे ज़हन च हुंदा कोई मर गया, ते जदों तुसी मेमोरियल सर्विस जा धक्के ना मूँह विगाड़िया हुंदा, बड़ा चंगा हुंदा सी, बड़ा चंगा। घरों तुसी आंदे मैं इबादत करन गया, उत्थे जाके मूँह बनाया तुहां। फेक सैटिस्फैक्शन की है? झूठी तसल्ली के अंदर लोग जिंदगी गुजारते हैं और आज तक मर रहे हैं लोग। इबादत ही तो चले हैं, उत्थे भी तो इबादत ही है। ये कंडीशन बन चुकी है। अगर आपके घर में एक छोटा सा पादरी, नन्ना सा खादम आए और खुदा उसके वसीले से बड़ा काम करे, ओनू नहीं देना वड्डा दिया, वड्डा दिया देन गड्डी करा के किते होर टुर जाना। उस नन्ने जे नूं दिओ जिहड़ा तुहाडे घर आके दुआ करके गया ही, तो उन्हें खुदा ने काम किया। और नन्ने की खिदमत करो जिंज दा मर्जी है। नहीं समझ आ रही ना? झूठी तसल्ली क्या है? फेक सैटिस्फैक्शन के अंदर रखना लोगों को। आई एम द परफेक्ट। एक गीत गाया, फिर नीचे जाके पूछना बाजो कैसा था, बाजो सुना था आज कैसा था। लोगों से तसल्ली मांगना कि मैंने ठीक वर्क किया है या नहीं किया, लोगों से सैटिस्फैक्शन मांगना नेवर। अगर गॉड ने आपको ग्रेस दिया है, तुसी पैलियां च गाओ, भावें तंबूआं च गाओ, भावें गिरजियां च गाओ, लोग की ताड़ी ग्रेस थले वड्डे होणगे। हालेलुया। ये वाइट स्नेक है, सफेद सांप, ये लोगों को झूठे साए के अंदर रखता है और लोग इसी साए में साल हर साल 20-20 साल लोग प्रेयर करते रहते हैं, करते, आंसर नहीं उनको मिलेगा, आंसर ही नहीं आएगा। अब इसके लिए वर्ड सुनो, वर्ड सुनो। ये टेढ़ा सांप है। कौन सा सांप है? बंदा टेढ़ा होवे ते सीधा हो सकता है, लेकिन अगर रूहानी बंदा डिंगा हो तो सीधा नहीं कदी हुंदा। कभी तजर्बा करना, रूहानी बंदा डिंगा है तो सीधा नहीं होता, कभी एक्सपीरियंस कर लेना। बाइबल कहती है उनको तौबा के लिए फिर से नया बनाना नामुमकिन है, वो फिर नए नहीं होते क्योंकि वो टेढ़े सांप के साए में। अब वो टेढ़े के टेढ़े, और ये देखें इसका स्टाइल भी आपको नजर आएगा। एक टेढ़ा हैगा उत्तों है, तुसी वेख लो एदा मुछ दा स्टाइल, एदे गुस्से दा, एदियां अखां दा, एदी नोज दा, ए उन्हां दा अंदाज होएगा। फेक क्या जी? ये कुव्वत है जो आपके अंदर चली जाएगी और आपको ऐसा बना देगी, आपको ऐसा कर देगी और आप इस साए के अंदर। अब एक और बात मैं आपको साथ वाले इसके खास बात सुने। जिस वक्त आपके घर में लड़ाई होती है, जिस वक्त दोपहर के 12:15 पर आपके घर में झगड़ा हुआ, सुने ध्यान से, 12:15 पर आपके घर में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा 15 मिनट का, 20 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का, 2 घंटे का भी हो सकता है। उस झगड़े का जिक्र उस वक्त जो रूह, जो डेवल, जो शैतान मौजूद था वहां पर, नाल को खास गल समझाने लगे ने, तू सौं डिया है। ताडे मसलियां दा हल ही मैं दसन डिया और मैं की करन डिया। मैनू भी इत्थे बड़ी गर्मी लगन डई है। 12:15 ते लड़ाई हुई, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 2 घंटियां दी। जदों तुहाडे घर च जेड़े टाइम च लड़ाई या झगड़ा हुंदा है, जितनी दफा, जितनी मर्तबा आप उस झगड़े का जिक्र करते रहेंगे, वही रूह, वही लानत उस जगह पर मौजूद रहेगी।
फिर सुने, हस्बैंड वाइफ रात को झगड़े और अगली शाम तक उनकी सुलह नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो उस जिक्र को छोड़ेंगे नहीं। जिस टाइम आपकी लाइफ में आपने किसी से नफरत शुरू कर दी है, जब भी वो बंदा आपके सामने आता है और आप नफरत शुरू कर देंगे, उसी टाइम वो रूह आएगी, तेरी ये दिन नफरत है, इन्हें तू नहीं पिलाना, परा रह दे तू, ये तो परा रह। वो रूह उसी टाइम आएगी। मैं फिर और आसान कर लगा, जेड़े टाइम ताड़ी लड़ाई होवे, वो लड़ाई का जिक्र दोबारा नहीं करना। ये पता कर दे लड़ाई हो गई है, ए फोन चुके ने हैं, जिवें फिल्मी हीरो नहीं चुक फोन चक्या, अम्मा तू मैनू इत्थे विआह दिता, तेनू पता है सारी गल दा, मैं तेनू दसनी आ जिद्दन दी मैं इन्हां च आई हां। हुण और रूह अम्मा दे कोल जाएगी, फिर अम्मा भाई हाँ तिया उत्थे ही लई, मैं गंडासा लैके आई, लै वट के रख देंगी जिन्हें काम किया। हुण और रूह उत्थों चुक के लैगी 2-3, वो 2-3 लै, हाँ तुसां कल ठीक 12:03 दी लड़ाई की मेरी। ते मुंडे अगे ही तुहानूं पता बड़े हुशियार ने, तेनू उन्हें छेड़िया, मैं उन्हें पुछ लेना जाके। मेरी गल बड़े ध्यान नाल सुनो, बस करी बड़ा हो गया। जेड़े टाइम तुहाडा झगड़ा होवे, जेड़े टाइम तुहाडी लड़ाई होए, जेड़े टाइम तुसीं पाप कीता हुंदा है, दोबारा उस पाप का जो जिक्र करोगे और रूह फिर आएगी। अज जो छटली बहिंदे ने, दुआ कीती मसा है, हुण उन्हां दे अंदर हुजती ते जुगती रूह हुंदी है। उन्हां नूं पता कट्ठे होणगे ते पंगा लैणगे, वो बहणगे, ओए पैप्सी पिया, अच्छा अड्डे तेरे को ते है ही तो नहीं, तू तो है ही चवल, क्या 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 क्या। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? और रूह तुहाडा मसा खाण आई है, तुहाडी अनाइंटिंग खोण आई है, उन्हें तुहाडे अंदर बड़ियां ग्रेसां खो लैणियां ने, वो गड्डी फिर उन्हें चलाण लग पैणी है, तो तुसां रोण लग पैणा। ये गड्डियां मालक दियां ने, ये मालक नूं चलाण दिओ, वो इन्हां गड्डियां दा ड्राइवर रवे, हैडलाइटां टाइट रहणगियां, हर वेले वेंदियां रहणगियां, पिछे भी लाइटां अगे भी लाइटां, शीशे पक्के, जिथे मर्जी एक्सीडेंट होण, दूजे भज्जणगे पर ये गड्डियां रोड ते चलन ही चलन। आप समझ रहे हैं? अपनी जिंदगी की गड्डी कदी भी शैतान दे हथ नहीं देईदी। मैं आपसे नाराज हूं, रात को आपने मुझे पिज्जा नहीं, हुण पिज्जा की लड़ाई 4 दिन घरों नहीं मुक्कण डई। मुका दें या चलिए? बाकी लालच पालो, लाल ड्रैगन में बाकी कर लेंगे, पर इस फेक सेटिस्फेक्शन से बाहर आए, झूठी तसल्ली से बाहर आए। जिस टाइम जो झगड़ा हुआ दोबारा उसका जिक्र नहीं करें, दोबारा अगर आपने खत्म करना है दोबारा उसका जिक्र नहीं करना, बात करनी भी नहीं, उसका जिक्र आपने किया नहीं, वो रूह फिर आएगी आपके घर में। जो नफरत आपने किया उसका दोबारा जिक्र मत करना, वो रूह फिर आएगी आपके घर में। जेड़ा पंगा तुहाडे बच्चे ने लिया है, वो पंगे फिर लेगा, फिर वही गंद ओदी जिंदगी च आएगा। फिर भाई जीना है, जीने वास्ते बुलाए, पंगे लैण लई थोड़ी आए हैं। मैं नहीं छड्डदा, मैनू कोई वेख्या तो सही, मैं तो वे नहीं छड़ांगा उन्होंने। विनेगा तू क्यों? तेनों दर्जियां को घल्लिया सूट ते तेरे को विने नहीं गए, तो लग्या तू बंदे विनण। अक्ल दे रज्जे ना होण ते पल्ले नहीं धेला, उतो सारा टब्बर वेला। ते फिर आंदे ने दिल करदा मैं टंग के ना ते खावां लेला, इंज नहीं हुंदा। मोटे चौल खाण नूं लभणे ने, लेला नहीं लभना। सर जी यस्सू दे नाल चलो, अपने रसूलां नूं कहंदा ही आओ तुहानूं बारबीक्यू खवावां, मच्छी फ्राई करके खवांदे सी कोलियां दे उत्ते। की खवांदे ही? कोलियां दे उत्ते मच्छियां फ्राई करके खवांदे ही, ते खुश रहिंदे ही। तुसीं कुक्कड़ पीजे खा के भी दुख च रहिंदे हो, पर वो कोलियां ते मच्छियां खा के खुश रहिंदे हन। हालेलुया। क्योंकि उन्हां दियां गड्डियां, उन्हां दा ड्राइवर यीशु मसीह आप सी, वो आप चलांदा ही उन्हां दियां गड्डियां। हालेलुया। आप इस तसल्ली से बाहर आए, वापस लेकर आओ वर्ष पर लेकर आओ, पचीदा सांप पर। ऐ बदकारो ऐ चले जाएं, आपको कोई सारी जिंदगी आप खिदमत करते रहेंगे, कभी सक्सेस नहीं होंगे। और ऐसे लोग आपको हजारों मिलेंगे, आपके दाएं बाएं हजारों लोग मिलेंगे जो इस स्नेक के अंडर खिदमत कर रहे हैं।
और ये उनको झूठी तसल्ली के अंदर रखते हैं कि तू सही है, तू लगा रहो मुन्ना भाई, तो ना फिल्म वेख लेनी है, लगे रहो मुन्ना भाई, अन्ने वाल लगे रहो, जो कर दो कर ही जाओ। नेवर। आयत लेकर आओ यसाया की, ये वाला सांप, पचीदा सांप, टेढ़ा सप की है। रूहानी बंदा डिंगा हो गया तो सीधा नहीं हो सकता। रूहानी बंदा इसलिए रब ने चुनिया ताकि डिंगियां नूं फड़ के उन्हां नूं सीधियां करे। हालेलुया, आमीन।